हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस ड्रामा को हिंदी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इस कहानी में हम लोग देखेंगे हमारा मेल लीड और फीमेल लीड वो लोग एक दूसरे से डिवोर्स ले लेते हैं, लेकिन उस दोनों के अंदर अभी भी एक बच्ची रहती है। तो इन दोनों की लव स्टोरी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, रोमांटिक है और लव एंड केयरिंग तो है। तो चलिए हम लोग इस कहानी को सुनते हैं। कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं लोग हमारी फीमेल लीड मिस निंग को देखते हैं। वो बोल रही थी मैरिज सर्टिफिकेट देख कर फाइनली मिस्टर ची हो तुम किसी अनदर वुमेन से प्यार करने लगे हो। उधर से मिस्टर ची यू आते हैं और बोलते हैं कि लेट्स डिवोर्स। वो लोग डिवोर्स लेने के लिए आए थे। इंग अपने हस्बैंड को देख के बोलती है कि यही पर्सन है जिसके स्कूल टाइम से प्यार करती थी। आज फाइनली 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है। तभी मिस्टर चियू बोलता है कि चलो हम लोग डिवोर्स ले लेते हैं। चियू अंदर जाता है और बोलता है कि चलो अंदर। तभी टर्न होती है निंग और मिस्टर चियू को देखती है और बोलती है कि जब मेरा शादी हुआ था तब मैं यही उम्मीद करती थी कि मिस्टर को मैं खुद से प्यार करवा दूंगी। मिस्टर चियू मेरे संग शादी करके और मेरे लिए कुछ भी फील नहीं किया है। 1 साल पहले का दिखाया जाता है। मिस्टर चियू निंग के साथ मैरिज सर्टिफिकेट लेकर बाहर निकलता है। तो निंग बोलती है कि मैं मिस्टर चियू के संग शादी, क्योंकि उनको निंग बोलती है कि मैं गुड लक लेकर आऊंगी उनके ग्रैंडफादर के लिए जो बीमार है। मैं कभी एक्सेप्ट नहीं की थी मैं उस मैन के संग शादी करूंगी जिसका मेरे ऊपर क्रश था, मेरा सीनियर से। मुझे कभी लाइक नहीं किया, तो मुझे लगा था कि 1 साल में मैं मिस्टर चियू को खुद से प्यार करवा दूंगी, पर मैं मिस्टर चियू का हार्ट को वार्म नहीं कर पाई। बात याद है कि निंग अंदर जाती तो गिरने वाली थी, तो मिस्टर चियू उसको पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम ठीक तो हो ना। तो निंग बोलती है कि मैं केयर करता है, फिर बोलती है कि मैं ठीक हूँ, फिर बोलती है तुम लेट हो गए। तो मिस्टर चियू बोलता है कि लास्ट टाइम मुझे मीटिंग था और मैं उसको कैंसिल नहीं कर पाया इसलिए लेट हो गया। उसके बाद मिस्टर चियू बोलता है कि नो प्रॉब्लम, हम लोग के पास प्रॉपर्टी डिवीजन का पेपर भी है, डोंट वरी, शादी के बाद मैं तुम्हें अच्छा खासा कंपनसेशन देने वाला हूँ। तो निंग बोलती है कि ठीक है। कि लोग ऑफिस के अंदर जाते हैं, अपना अपना आईडी कार्ड देते हैं, उन लोग का डिवोर्स हो जाता है। फिर वो डिवोर्स सर्टिफिकेट लेके बाहर जा रहे थे। तभी निंग टर्न होती है मिस्टर चियू की तरफ और बोलती है कि मैं यही आशा करती हूँ कि तुम्हें राइट पर्सन मिल जाएगा जो तुम्हारे हैप्पीनेस तुम्हें दे। बोलकर निंग जाने लगती है। तभी मिस्टर चियू बोलता है कि 1 मिनट, वैसे भी तुम्हें भूख लगा होगा ना। तो निंग मन में बोलती है कि इसको याद है। फिर मिस्टर चियू बोलते हैं कि चलो मैं तुम्हें डिनर ट्रीट दे देता हूँ। तो निंग बोलती है कि वैसे भी फेयरवेल होगा, चलो खा ही लेते हैं। फिर उसके साथ रेस्टोरेंट में चली जाती खाने के लिए। दूसरी तरफ दिखाया जाता है मिस्टर चियू को, उसका वॉलपेपर पे और किसी और का नहीं निंग का ही फोटो रहता है, उसको देख रहा होता है। तभी आती उधर से वेट्रेस मेन्यू लेकर, तो किसको ऑर्डर देने के लिए बोलेगी वो बस देखने लगती है। तभी निंग भी देखती है अपने हस्बैंड को, एक्स हस्बैंड को, तो कोई रिस्पॉन्स नहीं करता। तो फिर खुद ही लेती है और सारा एक्सपेंसिव फूड को ऑर्डर करती और बोलती कि फिर तुम्हें करना होगा। तो मिस चियू बोलता है कि मैंने तुम्हें काफी पैसे दिए है ना। तो मिस निंग बोलती है, तो मिस्टर चियू बोलता है कि मैंने तुम्हें इतने सारे पैसे दिए है ना, भला मैं क्यों पे करूँ, तुम क्यों नहीं। बात पर निंग बोलती है कि तुम्हें पता है कि मेरे पास कोई भी अदर सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, ना मैं जॉब करती हूँ, इसलिए तुमने जो मुझे पैसे दिए मुझे अच्छी तरीके से इस्तेमाल करने होंगे ना। वेटर बोलती है कि सब आपको चाहिए। तो मिस्टर चियू को देखने लगती है। तो मिस्टर चियू बोलते हैं कि तुम मुझे क्यों देख रही हो। तो स्टाफ बोलती है कि ओके मैं लेकर आती हूँ। वो वेटर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद मिस्टर चियू बोलता है कि तुमने मुझसे सवाल क्यों नहीं पूछा कि मैं तुमसे डिवोर्स क्यों लिया हूँ। फिर निंग बोलती है कि तुम्हें जो करना आता है तुम करते हो और तुम जिससे प्यार करना चाहो तो मुझसे प्यार करो। उसके बाद मिस्टर चियू बोलता है कि तुम्हारा अदर प्लान क्या है। उसके बाद निंग मन में सोचती है कि मैं होम टाउन जा नहीं सकती क्योंकि सबको पता है कि तुमने मेरे संग शादी किया है ओल्ड मैन के गुड लक लाने के लिए, इसलिए मैं वहाँ पे नहीं जाऊंगी। अगर सबको पता चलेगा कि मैं तुम्हें डिवोर्स दी हूँ तो सब मुझ पे मजाक उड़ाएंगे और हंसेंगे। इसलिए मिस निंग बोलती है कि मैं ऐसा प्लेस जाना चाहती हूँ जहाँ पे कोई मुझे नहीं जानता हो। और निंग बोलती है कि डोंट वरी, ग्रैंडफादर का मरने का 100 दिन जैसे ही हो गया मैं आ जाऊंगी। मिस्टर चियू बोलते हैं कि तुम्हें जो भी चीज चाहिए मेरे असिस्टेंट से इनको कॉन्टेक्ट कर लेना। क्या खाना खाने के बाद जो खाना बच जाता है उसको वेटर को बोलती है निंग खाना पैक कर देने के लिए। तो वेटर थोड़ा सा उन लोग को फेस देखने लगती है और बोलती है कि मैं फर्स्ट टाइम ये काम कर रही हूँ। मिस्टर चियू बोलते हैं कि जो बोली तुम वही करो। तो बेटा खाना पैक करने लगती है। वही चियू बोलता है कि मैं तुमसे पूछना भूल गया, इतना रेडिकुलस रीजन है कि तुम मेरे संग शादी करोगी तो ग्रैंडफादर को लक आएगा, उनका तबियत ठीक हो जाएगा, ये रीजन है तुमने मुझसे इसलिए शादी की है। तुमने एग्री भी कैसे हो गई। निंग बोलती है कि वैसे भी तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे हैं इसलिए मैं तुम्हें संग शादी की, और डिवोर्स लेने का वजह ये भी है कि तुमसे ज्यादा रिच पर्सन इस दुनिया में है। तो मिस्टर चियू बोलता है कि तुम इसलिए एग्री हो गई डिवोर्स के लिए। तो निंग हाँ बोलती है। तो ये देखकर मिस्टर चियू को गुस्सा आता है। फिर वो अपना पॉकेट में डिवोर्स सर्टिफिकेट को एकदम अच्छे से रखता है, सब लेटर आता है, खाना पैक कर देता है। कि तो लोग बाहर निकलते हैं तो मिस्टर चियू निंग के लिए टैक्सी बुलाया था और बोल रहा था कि मुझे कुछ काम है इसलिए मैं तुम्हें अब नहीं कर सकता। टैक्सी का दरवाजा खोलता है तो कार में बैठने के लिए जाती है। तो मिस्टर चियू बोलता है कि टेक केयर, अपना ध्यान रखना। तो निंग कार में बैठ जाती है और फिर बोलती है कि तुमने नहीं बताया तुम मेरे संग शादी करने के लिए एग्री क्यों हो गए। तो मिस्टर चियू क्लोज आता है और बोलता है कि मैं इसलिए रेडी हो गया बिकॉज तुम बहुत ज्यादा सुंदर थी, फिर मुझे पता चला कि दुनिया में तुमसे भी ज्यादा सुंदर सुंदर लड़की है, इसलिए मैं डिवोर्स लेने के लिए भी एग्री हो गया।
फिर स्निंग जाने लगती है और गुस्सा करती है और रो भी रही थी। दूसरी तरफ मिस्टर चियो डिवोर्स सर्टिफिकेट देख के बोलता है कि फाइनली हम लोग का सब कुछ खत्म हो गया। फ्लैशबैक में याद करता है कि मिसेस स्निंग को उसे ग्रैंडफादर ने चूज किया था शादी करने के लिए मिस्टर चियो के साथ। यही रीजन था कि जो अपोजिट जो फैमिली था उनको भी दिखाना था, सभी को ये भी बताना था कि मेरा शादी हो गया। मेरे पास बिल्कुल भी मिस के साथ बिताने के लिए टाइम नहीं था, मैं काम में बिजी रहा करता था। यहाँ तक मैं उसे कभी हनीमून पे लेके नहीं गया, लेकिन वो कभी गुस्सा नहीं की। मैं कितना भी काम से लेट आया करता था, पर वो हमेशा मेरे को डिनर पे वेट करती थी। वो हर तरीका से मुझे प्लीज करने का कोशिश करती थी। कभी समझ नहीं पाया कि उसने माइंड क्यों नहीं किया, इसलिए क्योंकि मुझे थोड़ा भी केयर नहीं करती है वो। इसके बाद मिस्टर लेट से घर जाते हैं, तभी मिस निंग को हक करते हैं, बोलते हैं कि तुम जगी हो। फिर उसको किस करते हैं और किस के लोग अच्छा खासा नाइट स्पेंड करते हैं। ये बात याद करता है मिस्टर चियो और इस शादी को लेकर उसने गिव अप कर दिया मेरे ऊपर भी। तभी इधर से आता है मिस्टर लू का असिस्टेंट मिस्टर सेन और बोलता है कि बॉस सब कुछ मिस निंग का अरेंज हो चुका है। तो मिस्टर लू वहाँ से जाने लगते हैं और वो भी बहुत ज्यादा सैड थे। उसी तरफ हम लोग को निंग को दिखाया जाता है, घर जा रही थी, अपने फ्रेंड से बात कर रही थी कि फाइनली हम लोग का डिवोर्स हो गया। इसके बाद निंग बोलती है कि तुम मेरे लिए एक ऐसा प्लेस ढूंढो, मैं अपने आप को फ्रेश अप करूँ, और हाँ मेरे लिए जल्द से जल्द फ्लाइट बुक करना और होटल भी। पैसे और समय का तुम कोई चिंता मत करना, और समय मेरे पास। निंग का फ्रेंड बोलता है कि कौन सा जगह। इस बात को लेकर निंग बोलती है कि ऐसा जगह की ब्यूटीफुल माउंटेन हो, क्लियर वाटर हो, और ऐसा प्लेस को जो बहुत सारा हैंडसम मॉडल हो, ब्यूटीफुल सिनेरी हो। इस बात को लेकर उसका फ्रेंड बोलता है कि ओके, बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए जरूर अरेंज करूंगा। इसके बाद सॉन्ग अपने फोन में कुछ सर्च करने लगती है और फ्लैश तक दिखाया जाता है कि मिस्टर यू अपनी वाइफ को क्लोज जाता है, उसको हाथ पकड़ता है, उसे किस करता है और वो भी उसको किस करती है। वो लोग एक दूसरे को किस किए जाते हैं। किस करने के बाद मिस्टर चियो बोलता है कि तुम 3 फर्स्ट स्टेप उठाती हो, पर तुम ऐसे ही करती रहोगे जिसमें कोई भी फन नहीं है। सुनकर मिस नींग उसे क्लोज जाती किस करने के लिए, फिर वो हट जाता, दोबारा किस करने के लिए जाती तो हट जाता, और तीसरा बार उसको पकड़ किस करने लगती है। फिर वो दोनों साथ में रोमांस करते हैं, अच्छा खासा एक दूसरे किस भी करते हैं। ये बात सोच रही होती है मिस निंग और बोलती है कि वैसे भी मिस्टर यू तो मुझे डिवोर्स दे ही चुका है ना, मुझे थोड़ा फ्रेश अप होने के लिए कहीं और जाना चाहिए। फिर वो बाहर चली जाती है और वो बार टेंडर के पास जाती है और बोलती है कि प्लीज मुझे मेन्यू दो। फिर वाइन पीने लगती है, तभी उधर से एक बॉय आता और बोलता है कि सिस्टर तुम क्या अकेली हो। तभी नींग देखती है वो बंदे को और बोलती है कि वैसे भी ये बंदा उतना भी बुरा नहीं है, और वैसे भी मिस्टर चियो मुझे लाइक नहीं करता, इसमें थोड़ी ना मेरी गलती है, मेरे पास बहुत सारे मैन तो आते ही रहते हैं। तो दोनों टोस्ट करते हुए वाइन पीने लगते हैं। कल उसको संग एंजॉय कर रही होती है, तभी दूसरी तरफ उसी बार में मिस्टर यू भी रहते हैं अपनी क्लाइंट के साथ। तो क्लाइंट बोलता है कि ऐसा लगता है मिस्टर चियो आप इस प्लेस पे पहले भी आ चुके हो, इसका यूज टू हो आप। इशारा करता है तो एक गर्ल मिस्टर यू को वाइन सर्व करती है और उसको जबरदस्ती पिलाने लगती है और वो पिला भी देती है। उसको जो क्लाइंट रहता है बोलता है कि प्रोजेक्ट ऐसे चल जाए, इसलिए हम लोग को वाइन टेस्ट होकर पीना चाहिए। इसके बाद मिस्टर यू जो वाइन पी रहा था तो अपनी वाइफ के साथ जो रोमांटिक नाइट स्पेंड किया था उसके बारे में वो याद करने लगता है। फिर बोलता है कि मैं तो उसको डिवोर्स दे चुका हूँ ना, मैं उसके बारे में भला क्यों सोच रहा हूँ। उसके बाद मिस्टर यू को नशा होने लगता है तो गर्ल कुछ ज्यादा ही मिस्टर यू का क्लोज आने की कोशिश करती है। क्लाइंट बोलता है क्यों नहीं आप इस गर्ल के साथ कहीं और जाके रोमांस करो। चियो बोलता है कि मुझे स्मार्ट वर्क करना होगा। तभी उसका अपोजिट जो क्लाइंट होता है बोलता है कि तुम इस वुमेन के साथ नाइट स्पेंड कर लोगे तो मेरे पास तुम्हारा वीकनेस हो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ इतने सालों से काम कर रहा हूँ, तुम्हारा कोई वीकनेस नहीं है। उसके बाद मिस्टर चियो अपने असिस्टेंट को मैसेज करता है, अब वहां से निकल जाता है। वो लोग पूरा फ्री हो जाते हैं और वो लोग उसे पीछा करने लगते हैं। तभी मिस्टर चियो एक जगह पे जाके खड़ा होता है तो देखता है कि उसकी वाइफ किसी अनदर मैन के साथ डांस करे। यह देखने के बाद मिस्टर चियो बोलता है कि डिवोर्स लेने के बाद मैं तुम्हारा अदर साइड भी देख रहा हूँ, मैंने तुम्हें ऐसा कभी नहीं देखा। जो मैन मिस निंग के साथ डांस करा तो बोलता है कि सिस्टर मैं तुम्हें कहीं और प्लेस लेके जाऊं। तभी चियो उसको धक्का देता है तो मैन बोलता है कि तुम मेरा टाइम खराब करने वाले कौन हो। मिस्टर चियो अपनी अफर किस करने लगता है। जब उसे किस कर रहा होता है तभी बोलता है कि तुम कुछ ज्यादा ही बोल्ट हो गई, तुम इस प्लेस पे कैसे आ सकती हो। वो बिल्कुल उसको और भी किस करने लगता है। तो किस करने के बाद उसको कैरी करता है और कैरी करके घर लेके जाता है। इसके बाद निंग को नीचे उतारता है तो निंग एक बॉटल पानी पीती है। पानी पीने के बाद तो नीचे बॉटल रखती है और बोलती है कि मुझे अच्छा फील हो रहा है। तो चियो बोलता है कि अब तो तुम अवेक हो गई ना, मैं ऐसे जा रहा हूँ। चियो जा रहा होता है तभी निंग बोलती है कि हनी तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, हमें वापस घर कैसे आई। ये बात सुनते ही मिस्टर गुस्सा करने लगता है, उसको पकड़ता है और बाल से लगा देता है और बोलता है कि तुम इतना पी रखी हो कि तुम्हें इतना याद नहीं कि तुम्हें कौन लेकर आया। मैं वहाँ पे नहीं पहुंचता, तुम्हें कोई और भी लेके चले जाता, तुमको बिल्कुल भी याद नहीं रहता। तुम बोलती कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम ही मुझे पकड़ने के लिए आए हो। तो चियो पीछे हटने लगता है तो निंग उसको पास बुलाती और बोलती है कि तुमने मेरा पपी लव को बर्बाद किया है, तुम्हें क्या लगता है तुम इसे कंपेंसेट कैसे करोगे। चियो बोलता
बोलता है कि निंग तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें पता है? निंग बोलती है कि मुझे पता हो, बोले किस करने लगती है। जब उसे किस कर रही होती है तभी मिस्टर चियो बोलता है कि निंग तुम खुद इस फर्स्ट स्टेप उठाई हो तो मुझे ब्लेम मत करना। फिर अपने ग्लासेस को हटाता उसे किस करने लगता। जब ऐसा लिप पकड़ता है फिर किस कर रहा होता है और किस करने के बाद बोलता है तो मुझे बाद में ब्लेम मत करना। फिर अपना शर्ट को टॉन करता है, अपने ग्लासेस को हटाता है, फिर उसको दोबारा किस करने लगता है। जब उसे किस कर रहा होता है तभी मिस निंग मन में बोलती है कि सुबह हम लोग का डिवोर्स हुआ, आज रात को हम लोग साथ में नाइट स्पेंड करने वाले हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसको रोक भी नहीं पा रही हूँ। फिर वो दोनों अच्छा खासा नाइट स्पेंड करते हैं। नाइट स्पेंड करने के बाद मिस्टर यू जब जगता है तो देखता है उसकी वाइफ उसके बगल में सोई है। फिर उसको साइड करता है, अपना कपड़ा लेता है और वहाँ से वो चले जाता है। उसके बाद उठती है मिस निंग और बोलती है कि जो भी वो अच्छा हुआ, वैसे भी ये वन नाइट स्टैंड ही है तो मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, लेकिन कुछ ज्यादा थ्रिलिंग था। अभी मिस निंग का फोन बजने लगता है तो फोन पिकअप करती है और बोलती है कि हाँ बोलो। तो सेन बोलती है कि निंग मैं ऑलरेडी तुम्हारा फ्लाइट और होटल दोनों बुक कर चुका हूँ नैनचिंग सिटी के लिए। तभी निंग बोलती है कि नैनचिंग सिटी बहुत अच्छा है। फिर बोलती है कब? तो बोलता है कि कल के लिए 7 बजे सुबह में रेडी रहना। नहीं तो बोला था कि जल्द से जल्द फ्लाइट और होटल बुक करना है। तो मिस निंग बोलती है कि हाँ तुम मुझे डिटेल भेज देना और थैंक यू। निंग बोलती है कि जब मैं सिटी छोड़कर चली जाऊंगी तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैं फाइनली मिस्टर चियो को छोड़ चुकी हूँ। इसके बाद दिखाया जाता है कि निंग चली जाती है मिस्टर चियो के ग्रैंडफादर के ग्रेवयार्ड के पास, वहाँ पे फ्लावर रखती है और बोलती है कि ग्रैंडफादर मुझे पता है कि मेरे ग्रैंडफादर ने आपको मैरिज रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया था और आपने चियो को बोला था मेरे संग शादी करने के लिए, पर मैं उसको डिवोर्स दे चुकी हूँ। प्लीज आप उसको ब्लेम मत कीजिएगा। जिस वुमेन से वो प्यार नहीं करता वो लाइफ टाइम तक उस वुमेन के साथ कैसे रहेगा। और वैसे भी ग्रैंडफादर हम दोनों के लिए बहुत अच्छा हुआ ना। तभी उस ग्रेवयार्ड के पास मिस्टर चियो भी वो फ्लावर बुके लेकर जा रहा था। वो निंग को देख रहा था और बोल रहा था कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं डिवोर्स के बाद मेरे अंदर मेरी वाइफ के लिए एक्स वाइफ के लिए फीलिंग डेवलप होने लगेगी। इसमें दिखाया जाता है कि मिस निंग बैठी रहती है और वो सोच रही होती है कि मिस्टर चियो को कॉल करेगी या फिर उसको रात वाला बात करना चाहिए। फिर वो सोच कर मैसेज करती है मिस्टर चियो को, फिर उसको कॉल कर देती है। तो चियो बोलता है कि क्या हुआ? तो निंग बोलती है कि कल मैं सिटी छोड़ के जा रही हूँ तो पता नहीं हम लोग कब मिलेंगे, तो मैं तुम्हें गुड बाय बोलने के लिए कॉल की हूँ। तो मिस्टर चियो बोलता है कि ओके, फिर फोन कट कर देती है। तो निंग गुस्सा करती है कि बस गुड बाय और गुस्सा करने लगती है। उसी तरफ हम लोग को मिस्टर चियो को दिखाया जाता है और डॉक्यूमेंट को देख रहा होता है। तभी उसकी मदर बोलती है कि क्या हुआ, तुम थके हो ना, कल तुम्हें वैसे भी बिजनेस ट्रिप पे जाना है इसलिए तुम जाके रेस्ट करो। तो चियो बोलता है कि ओके मदर। उसकी मदर बोलती है कि मुझे पता है जो मेरी डॉटर इन लॉ है ना वो उसका वर्दी नहीं है, मुझे पता है मिस तू तुम्हारे लिए एकदम परफेक्ट मैच है कि मदर बोलकर चली जाती है। फिर मिस्टर चियो बोलता है कि मुझे अंदर से सफोकेट कैसे फीलिंग हो रही है और मिस्टर चियो को बहुत बुरा फील होने लगता है। उसके बाद चियो की मदर घर से बाहर निकलती है और बोलती है कि मेरे पास गुड न्यूज है। चियो को कॉल करके बोलती है और बोलती है कि मेरा बेटा फाइनली डिवोर्स ले चुका है। जब वो बिजनेस ट्रिप से वापस आएगा तो मैं तुम दोनों का मिस करने का पूरा कोशिश करूंगी। इसके बाद मिस्टर चियो जिस फ्लाइट में रहते हैं उसी फ्लाइट में मिस निंग भी रहती है। वो लोग अपोजिट बैठे रहते हैं। तभी वहाँ पे आती है एयर हॉस्टेस और उन लोग से पूछते हैं कि आप क्या पियोगे। तो मिस निंग बोलती है कि मुझे कोको कोला विथ आइस चाहिए। गलती से मिस्टर चियो को दे देता है तो मांगने लगती है। तो मिस्टर चियो निंग को देता है तो निंग आंख बंद की हुई थी। तो मिस्टर चियो बोलता है कि ले लो। तभी आंख खोलती है और देखती है कि मिस्टर चियो। फिर वो असिस्टेंट को ढूंढने लगती है कि उसने टिकट बुक किया था फ्लाइट का। तो बोलती है कि एक्चुअली मिस्टर चियो ये टिकट बुक करने वाला कोई और नहीं तुम्हारे असिस्टेंट है और वैसे भी क्या कोइंसिडेंट है ना। निंग मन में सोचती है कि मेरा फर्स्ट टाइम ही मिस्टर चियो को देखकर लव एट फर्स्ट साइट हो गया था, लेकिन वो मुझसे प्यार नहीं करता। वो देख के अपने आप सोच रही होती और मिस्टर चियो तो ऑलवेज हमेशा काम में बिजी रहता है, वो बिजी रहता है। तभी एक मैन मिस्टर चैन उसको बोलता है कि सुनो। तो टर्न होकर मिस निंग देखती है, बोलती है कि मेरा नाम मिस्टर चैन है। तो बोलती है कि हाँ तो क्या हुआ? चैन बोलता है कि मैं एरोप्लेन में आने से पहले तुम्हें देख रहा था, बोर्डिंग करने से पहले तुम कुछ ज्यादा ही क्यूट और ब्यूटीफुल हो, क्या मुझे तुम्हारा कॉन्टेक्ट नंबर मिल सकता है वीचैट पे? ये बात सुनकर मिस्टर चियो इग्नोर कर देता है। तभी मिस निंग देखती है मिस्टर चियो की तरफ, देखती कोई रिस्पॉन्स नहीं है तो बोलती है कि ऑफ कोर्स मैं तुम्हें दूंगी। ना वीचैट निकालती है और स्कैन करने के लिए चैन को दे देता है। तो मिस्टर चियो उसको अपने आप को कंट्रोल करके फिर काम में बिजी हो जाता है। तो निंग को लगता है कि मिस्टर चियो को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे प्यार ही नहीं करता है। तो निंग बोलती है कि पहले कोई और बात था, लेकिन अभी डिवोर्स के बाद मेरा आसपास कौन पर्सन रहता है, मिस्टर चियो को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। मुझे एक डिसेंट सा बस मिस्टर चियो को गुड बाय बोलना चाहिए। जब वो एरोप्लेन से नीचे उतर रही होती है तो देखती है कि मिस्टर चियो जा रहा है, लेकिन उसकी तरफ थोड़ा भी टर्न नहीं होता है। ये देख उसको बुरा लगता है। इसके बाद वो होटल रूम में रहती है तो मन में बोलती है कि जब मेरा शादी हुआ था मिस्टर चियो के साथ तो पूरा इंटरनेट में सब यही बोल रहा था कि मैं एक कंट्री बम्किन एक फिनोक्स के संग शादी कर ली हूँ। पता नहीं अब मेरा डिवोर्स हो गया है मिस्टर चियो के साथ तो इंटरनेट मेरे बारे में कैसा मजाक करेगा।
जाएगा, मैं बस सबके लिए एक मजाक बन के रह जाऊंगी। तो फोन में देखने लगती है, तभी देखती है कि मिस्टर चियो उन लोग का डिवोर्स अभी तक पब्लिक नहीं किया था। फिर बोलती है कि वैसे भी ची फैमिली अपना इमेज का और रेपुटेशन का ज्यादा ध्यान रखता है। उसके बाद निंग आराम से अपने बेड पे पूरा रोलिंग करने के बाद बोलती है कि वैसे भी अब मैं डिवोर्स हो चुका, मैं एक वेल्दी वुमेन हूँ, मेरे पास टाइम है और लुक है, मैं जिसके चाहे उसके साथ फ्लर्टिंग और मजाक और जो चाह कर सकती हूँ, मैं बाहर जाके फन करूंगी। के तो बाहर जाती है एक प्लेस पे है और वो जैसे ड्रिंक करने के लिए जाती है तो पहले कुछ सोचती है, तभी उसका फोन आवाज करने लगता है। तो फोन खोल कर देखती है तो वो जो एरोप्लेन में बंदा मिला था मिस्टर चैन, उसका मैसेज किया था। जैसे ब्लॉक करने के लिए जाती है तभी सामने वो बंदा बैठा रहता है मिस्टर चैन और बोलता है कि हम लोग दोबारा मिल गए। निंग बोलती है कि तुम कौन हो, फिर उसको व्हाट्सएप पे मैसेज सेंड करता है तो बोलता है कि ओ तुम हो। निंग को याद आ जाता है। निंग बोलती है कि क्या कोइंसिडेंट है, तभी चैन बोलता है कि तुम ग्रेजुएशन के बाद ही इस ट्रिप पे अकेले आई हो क्या, तुम्हारा फैमिली तुम्हें परमिशन कैसे दे दिया। तो मिस निंग बोलती है कि मैं तुम्हें स्टूडेंट दिखती हूँ। निंग बोलती है कि फैमिली, मेरे पेरेंट्स ऑलरेडी मुझे छोड़ चुके हैं, मेरा एक्स हस्बैंड मुझे डिवोर्स दे चुका है। मिस निंग बोलती है कि चलो हम लोग ड्रिंक करते हैं। फिर लोग वाइन टोस्ट करके ड्रिंक करने लगते हैं। तभी वहाँ पे मिस्टर चियो चले आते हैं गर्ल के साथ। तो उसका हस्बैंड बोलता है कि बस आप यहाँ पे बैठ जाइए, और अपनी एक्स वाइफ को किसी अनदर मैन के साथ बात करते हुए देखकर चलस फील करता है। वो लोग बात कर रहे होते हैं कि तुम जब फ्री होगी तो मैं तुम्हें बाहर लेके जाऊंगा। असिस्टेंट अपना फेस छुपाने लगता है और मिस्टर चियो उस गर्ल के साथ वहाँ पे बैठ जाता है। उस गर्ल का नाम मिस बाय रहता है। अभी असिस्टेंट बोलता है कि ब्यूटीफुल, तुम यहाँ पे क्या अकेली हो। जैसे टर्न होता अपने हस्बैंड की तरफ सॉफ्ट हो जाती है मिसेस निंग। मिस बाय को देख के बोलती है मिस निंग की वैसे भी मेरी तरह ब्यूटीफुल भी तो नहीं है। चैन बोलता है कि हम लोग साथ में, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। मिस बाय बोलती है कि दोनों साथ में देखने में बहुत स्यूट लगते हैं ना। अभी निंग अपने हस्बैंड को देखती है, उसका हस्बैंड वाइन पी रहा था। तभी गुस्से से बोलती है यार कि ये प्रिटेंड कर रहा है कि हम लोग एक दूसरे के लिए स्ट्रेंजर है। चलो अच्छा ये मैं भी ये प्रिटेंड करती हूँ। इसका चैन बोलता है कि चलो हम लोग बारबेक्यू खाने के लिए चलते हैं। तो निंग देखती है अपने हस्बैंड को, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो चली जाती है चैन के पास। तो चैन वो लोग बारबेक्यू बना रहा था और बोलता है कि मुझे माफ करना, मैं तुम्हें रैंडमली बोल दिया कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड, वो पर्सन लोग थे ना इसलिए। तभी मिस निंग बोलती है कि कोई बात नहीं, वैसे भी वो मेरे बात पर थोड़ा ट्रस्ट किया होगा। तभी मिस्टर न्यू का असिस्टेंट बोलता है कि इतनी ब्यूटीफुल गर्ल थी, आपको थोड़ा ही फील नहीं हुआ। तो मिस्टर चियो बोलता है कि वैसे भी वो ढक्कन है। मिस बाय बोलती है कि चलो हम लोग वॉक करने चलते हैं चियो। तो फिर मिस्टर चियो उसके साथ चले जाता है। तो बोलती है मिस बाय कि मिस्टर चियो वैसे भी आप एक वर्क हेलिक पर्सन है, आज मैं फाइनली आपसे मिल पाई हूँ। मुझे पता है आप यहाँ पे रिलैक्स होने के लिए आए हो ना, तो अपना काम को कंट्रोल नहीं कर सकते। इस बात पर मिस्टर चियो बोलता है कि अगर मुझे रेस्ट करना होगा तो मैं ऑफकोर्सली होटल में रेस्ट करूंगा ना, मुझे यहाँ का इन्विटेशन मिला है काम के लिए, बस मैं वही करने आया हूँ, मुझे काम करने जाना। उसको इग्नोर करके चले जाता है। तो मिस निंग बोलती है कि मैं वहाँ पे जाकर बैठती हूँ। तभी मिस्टर चियो का असिस्टेंट सन वहाँ पर जाकर बैठ जाता है उसके बगल में निंग के। सन बोलता है कि फाइनली ब्यूटीफुल लेडी तुम आ गई। तो मिस्टर चेन बोलती है कि क्या हुआ, तुम्हें डर लगता है कि तुम्हारी बॉस की स्वीट हार्ट को मैं देख लूंगी, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करूंगी। सन बोलता है क्या वो तुम चलस फील कर रही हो, एक बात बताओ तुम्हारे अंदर मेरी बॉस के लिए फीलिंग है या नहीं है। तभी मिस निंग बोलती है कि तुम मजाक अच्छा कर लेते हो, वैसे भी पूरा फॉरेस्ट में अकेले वही बचेगा, फिर मैं उससे प्यार नहीं करने वाली, तो अपने आप को खत्म कर लूंगी लेकिन उससे प्यार तो नहीं करने वाली। तो सन बोलता है कि जो मैन तुम्हारे साथ फ्लर्टिंग करा वो कैसा है। तो मिस निंग बोलती है कि तुम्हारे बॉस है तो अच्छा ही है, लाख गुना अच्छा है, कम से कम इसको फ्लर्टिंग करने रोमांस करने तो आता है। तुम्हारा बॉस तो ऑलरेडी काम करते रहता है सारा वक्त शकल बनाकर, और आता ही क्या उसको। पीछे खड़ा होकर मिस्टर चियो उसका सारा बात सुन रहा होता है। तभी इशारा से सन चुप रहने के लिए बोलता है, लेकिन निंग तो बस बोली चाह रही थी, बुराई पे बुराई मिस्टर चियो का कर रही थी। ये अचानक टर्न होती है और बोलती है कि मिस्टर चियो। सन बोलता है कि बॉस। तो मिस्टर चियो बोलता है कि मैं तुम्हें कॉल किया तो आंसर क्यों नहीं दे रहे थे। तभी मिस निंग बोलती है कि मुझे कुछ काम है और बोलकर से जाने लगती है, और जाते जाते मिस्टर चैन को बोलती है कि मैं तुमसे बाद में मिलूंगी, बोलकर चली जाती है। तभी मिस्टर चियो अपनी वाइफ को जाते हुए देखता और बोलता है कि पहले तो कितनी ओबीडिएंट थी, स्वीट थी, काइंड थी, लेकिन अभी बहुत ज्यादा चेंज हो गई है। उसके बाद दिखाया जाता है कि मिस निंग बेड पे सोई हुई रहती है। तभी उसका स्टमक में बहुत पेन होता है, तो मेडिसिन उठती है, खाती है और बोलती है कि मेरा तो 2 दिन से वाइन ज्यादा पी रही हूँ, इसलिए मुझे स्टमक में प्रॉब्लम हो रहा है। अपना गम भुलाने के लिए वाइन पी थी पर मेरे स्टमक में पेन हो रहा है। फिर वो जाती है बाथरूम में, जैसे वो वोमिटिंग करती है वो ब्लड रहते देख के डर जाती है और बोलती है कि ऐसा लगता है कि मुझे सेन को हेल्प करने के लिए बुलाना पड़ेगा। और मिस्टर चियो का असिस्टेंट सेन को कॉल करके बोलती है कि प्लीज तुम मेरे रूम में आ सकते हो, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है। और बोलकर फेंट हो जाती है, लेकिन वो कॉल लग जाता है मिस्टर चियो को। तो चियो मिसेस निंग के रूम में आता है, देखता है वो फेंट हो गई है बेड पर ही। फिर उसका कैरी करता है और फटाफट ड्राइवर को बोलता है कार ड्राइव करने के लिए, और बार बार ब्लड का वोमिटिंग कर रही थी। और मिस्टर चियो कुछ ज्यादा वर्ड होने लगते हैं और बोलते कि तुम्हें क्या हुआ है। फिर मिस निंग बोलती है कि मिस्टर चियो तुम मेरे सपने में आ रहे हो, सपना में भी तुम मेरे साथ नहीं रह सकते हो। तभी मिस्टर चियो बोलता है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम बताओ। मिस निंग बोलती है कि मेरा
ओल्ड स्टमक प्रॉब्लम है। तो मिस निंग बोलती है कि अगर ये सपना ही है तो मैं बोल्ड बन के तुम्हें हक करना चाहती हूँ। बोलती है कि मिस्टर शिव तुम मेरे साथ थोड़ा भी अच्छा नहीं हो सकते। फिर उसको हॉस्पिटल लेके जाता है जहाँ पे डॉक्टर एग्जामिन करता है और बोलता है क्या मिस निंग का स्टमक का और प्रॉब्लम अभी तक फिक्स नहीं हुआ था, मतलब रिकवर नहीं हुआ था, इनको दोबारा गैस का प्रॉब्लम हो गया है। डॉक्टर डॉक्यूमेंट पर साइन मांगता है तो मिस्टर चिव साइन कर देते हैं। इसके बाद मिस्टर चिव बोलता है कि सारी मेरी गलती है, वैसे भी का प्रोफाइल देख करके मिसेस निंग अपना न्यू लाइफ स्टार्ट कर चुकी है, मुझे उसके साथ मैच नहीं होना है। ये सब बात सोच के वो उसके नंबर को ब्लॉक कर देता है। तभी उसका असिस्टेंट फोन करता है तो असिस्टेंट से 2 जोड़ा कपड़े मंगाता है। तो बोलता है कि बस आप कपड़े लेके क्या करोगे। तो मिस्टर चिव बोलता है कि मैं हॉस्पिटल में हूँ क्योंकि मेरी एक्स वाइफ हॉस्पिटल में। ये बात सुनते ही सन बोलता है क्योंकि मैं अभी लेकर आता हूँ। फिर उसके लिए कपड़े लेकर आता है तो मिस्टर चिव चेंज करते हैं और वो जा रहे होते हैं। तभी इसका असिस्टेंट बोलता है कि अगर आपकी वाइफ जगेगी तो आपको देखकर खुशी मिलेगा ना, उनको आप उनसे बात नहीं करना चाहते हो। तो मिस्टर चिव बोलता है कि नहीं, मुझे से कुछ भी बात नहीं करना और बोलकर चले जाता है। इसके बाद मिस निंग जब उठती है सेन को देखती है तो सेन बोलता है कि आपका एक्स हस्बैंड अभी गया है काम के रिलेटेड। तो मिस निंग बोलती है कि ठीक है। फिर बोलती है कि तुम चले जाओ, मैं खुद मैनेज कर लूंगी। सेन बोलता है कि अगर मैं तुम्हारे एक्स हस्बैंड से बात करूँ तो वो बोले कि कुछ दिन के लिए तुम अपनी एक्स वाइफ को कंपनी दो। तो मिस निंग बोलती है कि सब करने का जरूरत नहीं, एक्चुअली मैं उसको देखना नहीं चाहती हूँ, तुम्हें मेरे बारे में वर्ड होने का जरूरत नहीं है। तो सेन बोलता है कि ओके मैं डॉक्टर से आके बात करता हूँ, वो बोलकर चले जाता है। तभी मिस निंग बोलती है क्या कल मुझे हॉस्पिटल में लाने वाला सेन नहीं चिव था। वो ऐसे थैंक यू को बोलने के तौर पे व्हाट्सएप में वी चैट में उसको मैसेज करती है, लेकिन मिस्टर चिव ऑलरेडी उसको ब्लॉक कर चुका था। उसके बाद मिस निंग बोलती है कि मिस्टर चिव ने मुझे ब्लॉक कर दिया बिकॉज वो मुझे देखना नहीं चाहते। फिर वो भी ब्लॉक कर देती है और बोलती है कि हम लोग एक दूसरे को नहीं मिलेंगे और न ही एक दूसरे से बात करेंगे तो ज्यादा बढ़िया होगा। इसके बाद मिस्टर चिव अपनी वाइफ को मिलने के लिए हॉस्पिटल जाता है जहाँ पे उसके वार्ड में जाकर देखता है कि इसका असिस्टेंट और उसकी एक्स वाइफ दोनों बैठकर कार्ड प्ले कर रहे हैं। इसके बाद कार्ड प्ले करते करते सेन पूछता है कि तुम्हारा एक्स हस्बैंड को बिल्कुल पता नहीं दे कैसे रोमांटिक हुआ जाता है, ये ओनली काम करना ही जानता है, उसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं कि तुम्हारा थोड़ा भी केयर करे। मुझे एक बात बताओ, 1 साल तक तुमने उसको कैसे मैनेज की। मिस निंग बोलती है कि ऐसे मैनेज की, तुम्हें क्या लगता है मैं उसके संग आर्ग्यू करूँ, उसके संग झगड़ा करूँ और उसके साथ क्रेजी वाला हरकत करूँ, ऐसा नहीं कर सकती मैं, इसलिए मैंने ये सब करना ही छोड़ दिया। वो वहाँ पे चिव चले आते हैं, ये देख कर असिस्टेंट डर जाता है और बोलता है कि बस आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, वैसे भी ये एकदम ठीक हो गई है। तो मिस्टर चिव बोलता है कि मैंने तुम्हें मना किया था ना कि मेरे पीठ पीछे गॉसिप ना किया करो। उसके बाद मिस्टर चिव बोलता है कि तुम ऑफिस जाओ, तुम्हारे लिए काम है। तो सन बोलता है कि हाँ बॉस मुझे बहुत काम करना है। वो बोलकर मिस निंग को बाय बोलकर चले जाता है। मिस निंग मन में सोचती है कि यहाँ पे करने क्या है, इसको देखकर तो और भी मूड खराब हो गया। फिर बोल रही है कि कल रात के लिए थैंक यू सो मच मिस्टर चिव। तो बोलता है कि नो मैटर हु, मैं किसी के लिए भी करता यही सेम थिंग। ये बात सुनकर निंग का तो फेस ही बन जाता है। मिस्टर चिव को काम रिलेटेड कॉल आ जाता है तो बोलता है कि मुझे कॉल अटेंड करना है। फिर वो बात करने लगता है। मिस निंग बोलती है कि ऐसा लगता है कि मिस्टर चिव मेरे बारे में कुछ जानना चाहता ही नहीं है। मिस्टर चिव मिस सू से बात कर रहा होता है, तभी बोलती है मिस सू तो सू फैमिली की एल्डर डॉटर है ना, सभी लोग उसको प्रेस करते हैं। अब वो मिस्टर चिव का एक्स फियांसे भी रह चुकी है। ऐसे भी मैंने मिस्टर चिव को मिस सू से स्नैच कर लिया था और वैसे भी राइट पर्सन वापस आ गया है, तो मुझे लगता है कि पहले की तरह सब कुछ हो जाएगा। मिस्टर चिव मिस सू के संग शादी कर लेगा और मेरा क्या, मैं तो मजाक बन के रह जाऊंगी और सभी लोग मिस सू को भी तो लाइक करते हैं ना। मिस्टर चिव उसके पास जाता है और उसको देखने लगता है। तो मिस निंग बोलती है कि तुम क्या मेरे साथ कार्ड प्ले करोगे। तो मिस्टर चिव बोलता है कि मैं ये सब नहीं करता। तो निंग बोलती है कि हाँ मैं भूल गई थी, तुम्हें ये सब गेम खेलना पसंद नहीं है। फिर मिस निंग बोलती है कि ओके मुझे नींद आ रहा और सोने चली जाती है। तो मिस्टर चिव बोलता है कि जब से हम लोग का डिवोर्स हुआ है मिस निंग पहले की तरह नहीं है, चेंज हो गई है। इसका दिखाया जाता है कि नर्स आती है और मिसेस निंग का ब्लड लेके चली जाती है, उसको बहुत पेन होता है। तभी वहाँ पे सेन भी आ जाता है। तो मिस्टर चिव बोलता है निंग से कि नेक्स्ट प्लान तुम्हारा क्या है। तो बोलती है मिस निंग क्यों, वैसे भी जब तक मैं डिस्चार्ज ना हो जाऊँ ऐसे गेम प्ले करती रहूंगी। इसका सेन से पूछती है कि तुमने मुझे बताया नहीं नेक्स्ट हम लोग का शेड्यूल क्या है, तुमने मेरे लिए अरेंज किया है, इस बार मैं कहाँ जाने वाली हूँ। मिस्टर सेन मुझे बोलता है कि ऑफ कोर्स आपका सारा ट्रिप अपना एक्स हस्बैंड के साथ ही है। मिस्टर चिव बोलता है कि आज शाम को मेरा सोशल एंगेजमेंट पार्टी है और सेन को बोलता है कि उसके साथ नहीं जाने के लिए, उसको यहीं पे रहने के लिए, उसकी एक्स वाइफ को टेक केयर करने के लिए। तो कभी निंग बोलती है कि मैंने डॉक्टर से पूछा है मुझे कल डिस्चार्ज मिल जाएगा, डोंट वरी। तो मिस्टर चिव बोलता है कि निंग के साथ रहने के लिए वो बुलकन से चले जाता है। इसके बाद मिस निंग उसके असिस्टेंट के साथ बात करती है और फिर पूछती है कि मिस्टर चिव कौन सा सोशल एंगेजमेंट पार्टी में जाने वाला और किसके साथ। तो उसका असिस्टेंट बोलते है कि मुझे आइडिया नहीं है। तो निंग बोलती है कि तुम किस लिए असिस्टेंट हो। तो अब बोलकर बोलती है कि मुझे सोने
में जाती है। तभी असिस्टेंट बोलता है कि तुम्हें पता है आज सोशल एंगेजमेंट पार्टी में जाने वाले हैं मिस्टर चैन यू, आज शाम को भी जाएंगे और कल भी जाएंगे। तो बोलती है कि मैं जा सकती हूँ। तो असिस्टेंट बोलता है कि ऑफ कोर्स आप जा सकती हो, आप मेरे साथ रहिएगा, आप अपने एक्स हस्बैंड को अच्छा डील कर सकते हैं। मिस इसके बाद मिस निंग वो फ्लावर को देखती है और बोलती है कि फ्लावर तो बहुत सुंदर लग रहा है, मुझ पे अच्छा लगेगा, मैं थोड़ी सी डिफरेंट दिखूंगी और मैं सोशल एंगेजमेंट पार्टी को भी इंजॉय करूंगी। जब उधर से असिस्टेंट आता है तो मिंग बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो सन बोलता है कि ये एक ट्रैप है। तो मिंग बोलती है कौन सा ट्रैप है। तो सन बोलता है कि तुम्हारा एक्स हस्बैंड को टारगेट किया गया है। सन बोलता है कि मैं तुम्हें अभी नहीं समझा सकता, चलो तुम मेरे साथ। फिर उसको एक रूम में लेके जाता है और बोलता है कि तुम यहाँ पे वेट करो, मैं अभी आता हूँ। तो मिंग बोलती है कि मैं पार्टी इंजॉय करने के लिए हूँ, वेट करने के लिए नहीं आई हूँ। तो सन बोलता है कि थोड़ा सा वेट करो, मैं अभी आता हूँ। उसको एक रूम में चेक करने के लिए बोलता है, खुद चले जाता है। तभी वो बैग रख के रूम को देख रही होती है, तभी आवाज आता है। तो मिस निंग को लगता है कि शायद उसका एंड सेन आ गया है। तो बोलते है कि तुम वापस आ गए, मुझे वेट करना बिल्कुल पसंद नहीं, अब मुझे यहाँ पे भी नहीं रहना है, कि मुझे बहुत ज्यादा बैड फीलिंग आ रही है। उधर से उसका एक्स हस्बैंड आता है, उसको किस करने लगता है, बोलता है कि निंग तुम हो। तभी निंग बोलती है कि च्यू तुम ऐसे क्यों यहाँ पे आए हो। तो मिस्टर च्यू मिस निंग को फोर्सली किस किया जा रहा था। तभी मिस निंग बोलती है कि उस टाइम ऐसा किया था जब मैं इसके साथ डिवोर्स लेकर नाइट स्पेंड की थी, फिर आज ऐसा क्यों करा। फिर बोलती है कि ये ओकेजन है, आउटसाइड पर्सन लोग सुनेंगे तो तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे, और उसको धक्का देती है और बोलती है कि तुम्हें क्या हुआ है, ऐसा लग रहा है कि तुम सही माइंड में नहीं हो। तो मिस्टर च्यू बोलता है कि जाओ और गेट को लॉक करो, जल्दी जाओ। तो निंग जाती है, फटाफट गेट को लॉक करती है और दूर से पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है च्यू, मुझे बता सकते हो, तुम्हें यहाँ पे किसी ने ट्रैप किया है क्या। मिस्टर च्यू जाता है, उसका हाथ पकड़ता है, उसको किस करने लगता है। जब उसको किस कर रहा होता है तभी मिस निंग बोलती है कि तुम्हें किसी ने ड्रग दिया है, जो गर्ल तुम्हें ड्रग दिया है, क्या तुम उसको पसंद नहीं करते हो। तो मिस्टर च्यू बोलता है कि मैं उसका यूज टू नहीं, मैं तुम्हारा यूज टू हूँ। तो मिस निंग बोलती है कि मुझे नहीं पता, मुझे तुम्हें बिलीव करना चाहिए। ये बात सुनते मिस्टर च्यू उसको कैरी कर लेता है। मिस्टर च्यू उसको कैरी करता है, कैरी करके सोफा पर बैठाता है। तभी मिस निंग को किस कर रहा होता है। तो निंग उसको रोकती है और बोलती है क्या तुम मुझे लाइक करते हो। लेकिन मिस्टर च्यू उसको पकड़ किस किया जा रहा था, कॉन्स्टेंटली किस किया जा रहा था। तभी मिस निंग मन में सोचती है कि वैसे भी मिस्टर च्यू को ड्रग दिया गया था, इसलिए मेरे साथ इतना इंटीमेट हो रहा है, इससे फीलिंग का क्या लेना देना, थोड़ी ना मिस्टर च्यू के अंदर मेरे लिए कोई फीलिंग है, लेकिन उसे किस कर रहा था। फिर मिंग बोलती है कि अगर ऐसा है तो क्या मैं दूसरे मिस्टर च्यू को पुश कर दूं। फिर मिस्टर उसको किस कर रहा था तो उसको पुश करती है। फिर मिंग बोलती है कि बस बहुत हो गया, मेडिसिन खाने के बाद तुम ठीक हो जाओगे। तो मिस्टर च्यू बोलते है क्या हुआ, तुम्हें ऐसा पसंद नहीं है क्या। मिस निंग मन में सोचती है कि मिस्टर च्यू तो ऐसे कभी बात बोला नहीं है, ऐसा लगता है कि मेडिसिन इसको फिजिकली इमोशनली दोनों इफेक्ट कर रहा है। पर जो भी कुछ हो मुझे चीज बहुत अच्छा लग रहा है। तो किस कर रहा होता है तभी असिस्टेंट सेन दरवाजा नॉक करता है, बोलता है कि तुम दरवाजा क्यों बंद की हुई हो, तुम्हारा एक्स हस्बैंड तुम्हें मिला क्या। तो मिस निंग बोलती है कि मेरे साथ ही है। इस बात पे सेन बोलता है कि ओके तुम्हें कंटिन्यू करो, और बोल के चले जाता है। जब मिस्टर यू निंग को किस कर रहा होता है तो उसको धक्का देती है, बोलती है कि तुम्हें थोड़ा सा भी एम्बैरेस फील नहीं हो रहा है। मिस्टर यू बोलता है कि बिल्कुल नहीं, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो मिस निंग बोलती है कि कितना सेमलेस हो गया है ये। मिस्टर च्यू बोलता है कि तुम अचानक रुक कैसे गई। तो मिस निंग बोलती है कि अगर मैं यहाँ पे नहीं आती तो तुम किसी अनदर वुमेन के साथ नाइट स्पेंड कर लेते। तो मिस्टर च्यू बोलता है कि किसी और के साथ तो नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही करता। तो मिस निंग बोलती है कि तुम्हें मुझे थैंक यू बोलना चाहिए। तो मिस्टर च्यू बोलता है कि हाँ मैं तुम्हें थैंक यू तो बोलूंगा ना। फिर उसको किस करता, उसको हक करता, और किस करने का दो लोग अच्छा खासा वाला नाइट स्पेंड करते हैं। डिवोर्स लेने का दो लोग 2 बार साथ में नाइट स्पेंड कर चुके हैं। नाइट स्पेंड करने के बाद मिस्टर च्यू कपड़ा पहन रहे होते हैं, तभी मिस निंग के फोन में चेन का कॉल आता है और बोलता है कि क्या अभी फ्री हो, हम लोग क्या मिल सकते हैं। तो मिस मिंग बोलती है कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है। तो चेन बोलता है कि ओके जब टाइम होगा तब मुझे बता देना, और बोल के फोन रख देता है। तभी मिस्टर च्यू बोलता है कि ऐसा लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही फेमस हो गई, तुम इसके साथ जाती क्यों नहीं हो, तुम्हारा माइंड रिलैक्स हो जाएगा। तो मिस निंग बोलती है कि ऑलरेडी मेरा माइंड रिलैक्स हो चुका है मिस्टर च्यू। वो बोलकर मिस्टर च्यू को अच्छा खासा टीज करती है। तो मिस्टर च्यू गुस्सा करने लगते हैं और फिर उसके साथ वो वापस जा रहे होते हैं। तो रेसिडेंट बोलता है कि बॉस मिंग आपको ढूंढ रहे थे हर जगह। भी मिस्टर च्यू बोलता है कि उसका हिम्मत कैसे मुझे ढूंढने की। इसके बाद मिस निंग बोलती है कि वैसे भी मिस्टर च्यू का तो चार्म है ही, लेकिन कभी कभी लगता है कि कुछ ज्यादा ही स्कैरी है। फिर बोलती है कि कार रोको, मैं तुम लोग के साथ नहीं जाने वाली, और बोल के कार से उतर जाती है। तो असिस्टेंट बोलता है कि ऐसा लगता है कि मैडम निंग हम लोग के साथ जाने से डरे, क्योंकि हम लोग के साथ जाएगी तो बहुत लोग मिसअंडरस्टैंडिंग में ले लेगा, इसलिए जैसे ही वो होटल के अंदर जाती देखती है मिस्टर चैन है, उसके साथ बातें करने लगती है। ये देखने के बाद मिस्टर जेलस फील करता है और बोलता है कि मेरा उसके साथ डिवोर्स हो चुका है, लेकिन मैं अपने आप को क्यों नहीं रोक पाता उसको अटेंशन देने से। भी असिस्टेंट बोलता है कि ऐसा लगता है कि शूटर भी इसी होटल में रुका हुआ है। तब दिखाया जाता है मिस निंग को, उसको बहुत तेज भूख लगा हुआ था और बोलती है कि अभी तक खाना लेकर मैं रूम में क्यों नहीं आया। जैसे दरवाजा खोलती देखती है मिस्टर च्यू और उसका असिस्टेंट सैन है। तो बोलती है कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो मिस्टर च्यू बोलता है कि ऐसा लगता है हम लोग को देखना नहीं चाहती है। असिस्टेंट बोलता है कि हम लोग इसी फ्लोर में रह रहे हैं। तो मिस
निंग बोलती है कि ओके। इसके बाद असिस्टेंट बोलता है मिस्टर चियो के जाने के बाद कि तुम लोग होटल में, तो बोलते हैं कि हाँ हम लोग सब कुछ किए। फिर बोलता है कि तुम सब कुछ किए फिर भी तुम न्यू बॉय के साथ फ्लर्टिंग कर रही थी। बोलती है कि ऑफकोर्स मैं करूंगी ना। तभी सेन बोलता है कि तुम्हारे अंदर में बॉस के लिए कोई फीलिंग नहीं है। तभी निंग दरवाजा बंद कर देती है और बोलती है कि अगर मैं उसको लाइक करती इसका मतलब क्या आसपास में उसके ऑन में घूमती रहूंगी। के बाद वो असिस्टेंट सेन को कॉल करता है, बोलती है कि तुम मेरा काम कर सकते हो। तो असिस्टेंट बोलता है कि हाँ बोलो। तो बोलती है कि मेरे लिए बर्थ कंट्रोल पिल्स लेकर आ सकते हो क्योंकि मैं प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती हूँ। और सामने मिस्टर चियो खड़ा रहता है, मिंग बैठा रहता है, उन लोग का बात सुन रहा होता है। फिर फोन रख देता है। उसके बाद वो मिस्टर चियो से पूछता है क्या मेडिसिन लेना होगा। तो मिस्टर चियो बोलता है कि हाँ उसके लिए मेडिसिन ले लो। तो असिस्टेंट बोलता है कि कभी आपने सोचा नहीं है मिस निंग के साथ बेबी करने का। मिस्टर चियो बोलता है कि नहीं, और मेडिसिन खरीदने के लिए बोलता है। तो सेन चले जाता है। इसके बाद मिस्टर चियो बोलता है कि उसके साथ बेबी करने का। और मिस्टर चियो ये भी बोलता है कि जब भी मैं उसके साथ इंटीमेट होता था तो मैं प्रोटेक्शन यूज नहीं करता था, वो हमेशा मेडिसिन खाती थी। कहीं इसका गलत इफेक्ट तो नहीं होगा ना उसके बॉडी पे। ऐसे भी हम लोग का डिवोर्स हो चुका है, उसका न्यू लाइफ है, मैं इस बच्चे के लिए उसको मैं अपने साथ तो नहीं रख सकता ना। नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि मिस निंग सॉन्ग सुन रही होती है बार में। मिस्टर चेन सॉन्ग प्ले कर रहा था, वो इंजॉय कर रही होती है और बोलती है कि वैसे भी जो मैन मुझसे बिलोंग नहीं करता मैं उसके बारे में क्यों सोचती हूँ, जो मुझसे बिलोंग कर सकता है मैं उसके बारे में ही सोचूंगी ना। तभी सॉन्ग प्ले करने के बाद चले जाता है वो निंग के पास चेन और बोलते है कि मेरा गाना कैसे लगा। तो निंग बोलती है गाना तो बहुत अच्छा था पर मुझे लिरिक्स समझ भी नहीं आया। बस सुन के चेन हंसने लगता है और बोलता है कि मैं नेक्स्ट टाइम तुम्हें ऐसा गाना सुनाऊंगा तो तुम्हें लिरिक्स समझ में आएगा। तो पूछता है कि उस दिन मैन, तो मिस निंग बोलती है कि मेरा एक्स हस्बैंड है। फिर पूछता है कि एक्स हस्बैंड, तो बोलती है कि हाँ। फिर बोलती है कि तुम मुझे अपने बारे में स्टोरी सुना। तो मिस निंग बोलती है कि एक्चुअली मेरा एक्स हस्बैंड मेरा स्कूल में सीनियर था, मेरा उसके ऊपर क्रश था, मैं तब से उसको लाइक करती थी। मैं उसको लाइक की थी पूरा 20 साल तक। उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद मैं उसके संग शादी कर ली। तो मुझे लगा था कि सपना अच्छा है, लेकिन बहुत ही जल्दी सपना टूट गया। लाइक कर शादी करना ये अलग बात होती है, हम लोग का रिलेशनशिप 1 साल में ही टूट गया। तो काम में कुछ ज्यादा ही बिजी हो गया। शादी के बाद ग्रेजुएशन के बाद शादी कर ली तो मेरे पास कोई काम नहीं है। मैं सचमुच उसको एडमायर करती थी। मैं तुमसे कुछ ज्यादा ही एडमायर हो रही हूँ क्योंकि तुम काम करते हो, तुम खुद अर्निंग करते हो। मिस्टर चैन बोलता है कि मैं तुम्हारा एक बार से जलस फील करता हूँ, तुम उसको इतना प्यार करती थी। इसके बाद को बोलता है कि तुम बोर तो नहीं हो रही हो ना। उसको बाहर में करने के लिए लेकर चले जाता है। और दूसरी तरफ मिस्टर चियो फिर से एज यूजुअल काम में बिजी रहता है। तो उसके पास असिस्टेंट जाता है और बोलता है कि तुम्हारी एक्स वाइफ न्यू बंदे को डेट करे, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। बार में फोटो भी दिखाती है। वैसे भी उसके पास कोई अनदर मैन है, फिर भी तुम्हें थोड़ा भी पेन फील नहीं होता। वैसे भी उसने तुम्हें डिवोर्स दे दिया, उसको खुद ही अकेली है, लोनलीनेस फील होता है, तो कोई इसका एडवांटेज ले सकता है। तुम उसको थोड़ा भी केयर नहीं करते हो, कोई इसका एडवांटेज ले लिया तो मिस्टर चियो बोलता है कि दरवाजा खुला, चलो जाए यहाँ से। इस बात को लेकर उसका असिस्टेंट गुस्सा कर चले जाता है। फिर मिस्टर चियो सावा लेता और बोलता है निंग और उसके साथ जो नाइट स्पेंड किया था वो बात को याद करता और बोलता है कि वैसे भी वाइन को टॉलरेंस उसका बहुत ज्यादा कम है। वो बोलकर जाने लगता है अपनी एक्स वाइफ को ढूंढने के लिए। एक्स वाइफ को ढूंढता है और बोलता है कि अगर मैं ग्रैंडफादर को प्रॉमिस नहीं किया था उसका टेक केयर करने का तो मैं उसके पास कभी नहीं जाता। फिर उसको ढूंढने लगता है। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मिस निंग चैन के साथ मिलकर ना दुख दर्द गम कम कर रही होती है, उसके साथ फायर क्रैकर भी करती है। इसके बाद मिस्टर चैन उसके लिए गाना भी गाता है। ये सुनकर बहुत अच्छा उसको फील होता है और बोलता है कि थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। उसका हस्बैंड पीछे खड़ा रहता है। तभी उसके पास जाता है निंग के पास। तो निंग बोलती है कि यहाँ पे क्या कर रहा है। उसका हस्बैंड हाथ टानता है और वहां से लेकर चले जाता है। तो निंग अपना हाथ चुराती है और बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो मिस्टर चियो बोलता है कि लेट नाइट स्ट्रेंजर के साथ तुम क्या कर रही थी, मैं क्या डेंजर से डर नहीं लगता। इस बात पे मिस निंग बोलती है कि तुम्हें क्या हुआ है, मैं किसके साथ जाऊँ किसके साथ रहूँ, ये नन ऑफ योर बिजनेस। मिस्टर चियो बोलता है कि तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें कंट्रोल कर रहा हूँ। जब ग्रैंडफादर तुम्हें छोड़ के गए थे मैंने उनसे प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें टेक केयर करूंगा। मिस निंग बोलती है कि उन्होंने ये भी प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे डिवोर्स नहीं दोगे, पर तुमने क्या किया, तुमने डिवोर्स दिया। फिर बोलती है कि तुम्हें वैसा प्रॉमिस नहीं करना चाहिए जो तुम निभा नहीं पाओ। के बाद मिस निंग बोलती है कि मिस्टर चियो तुम मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते। फ्यूचर में अगर मेरे पास कोई अनदर मैन आएगा और तुम्हारे पास ये अनदर वुमेन जाएगी तो हम लोग एक दूसरे को लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेंगे। बोलकर दोनों अंदर जाते हैं। इसके बाद मिस निंग बोलती है कि मिस्टर चियो आज के लिए थैंक यू, पर मैं तुम्हें एक बात बता देना चाहती हूँ, नेक्स्ट टाइम मुझे तुम्हारा हेल्प का जरूरत नहीं पड़ेगा। मेरे साथ जो भी कुछ होगा मैं खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी हूँ कि हम लोग का डिवोर्स हो चुका है, तुम्हें मुझसे कोई भी लेन देन नहीं रखना चाहिए। अभी मिस्टर चियो बोलता है कि डोंट वरी, तुम्हारे साथ कुछ भी होगा मैं अपने इंटरफेयर नहीं करूंगा। वो बोलकर अपने रूम में चले जाता है मिस्टर चियो। मिस निंग सेन को कॉल करती है और बोलती है कि मैं जितना भी ट्रिप था तुम प्लीज कैंसिल कर दो, अब मैं मिस्टर चियो को देखना नहीं चाहती, जो भी मैटर होगा मैं खुद हैंडल कर लूंगी। इसके बाद वो नेक्स्ट डे रेडियो के जा रही होती है। तभी
तभी सन इसके पास जाता है और बोलता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, मुझे भी साथ में लेके चलो, वैसे भी तुम्हारा हस्बैंड ने मुझे छुट्टी दिया, एक्स हस्बैंड ने। स्निंग बोलती है कि मैं बाहर जाकर थोड़ा सा फन करना चाहती हूँ। सन बोलता है कि तुम्हें पता है कल रात को मैंने बोला कि तुम आज भी जा रही हो तो तुम्हारा हस्बैंड मुझे छुट्टी दे दिया। तभी मिस स्निंग बोलती है कि लगता है कि तुम अभी सोए हुए हो। तो सन बोलता है कि तुम प्लीज मेरे बात पे ट्रस्ट करो। फिर उसके साथ वो चली जाती है ट्रिप पर और दूसरी तरफ मिस्टर यू घर में रहता है करता हुआ। तभी उसका सचिन का मैसेज आता है कि मैं तुम्हारा एक्स वाइफ के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रहा हूँ। मिस्टर च्यू अपनी वाइफ को ध्यान से देखता है कि दरवाजा नॉक करता है, दरवाजा खोलती है, कोई और नहीं मिस पाई रहता है। तो मिस पाई बोलती है मिस्टर च्यू। तो मिस्टर च्यू बोलते हैं कि तुम्हें मिंग ने यहाँ पे भेजा है ना। तो बाय बोलती है कि वो मुझे क्यों भेजेगा, उसको तो इसके बारे में पता ही नहीं है। तो मिस्टर च्यू बोलता है कि कल तुमने मुझे ड्रग दिया था, वो इंसिडेंट तुम्हें याद है। मिस पाई बोलती है कि तुम क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो मिस्टर च्यू बोलता है कि तुम्हें सब कुछ पता है, इतना नाटक करने का जरूरत नहीं है, और हाँ मैं बॉस मिंग के साथ कोई भी कॉपरेट तो नहीं करने वाला। जैसे दरवाजा बंद करने के लिए जाता है तो मिस पाई बोलती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, इस पर्सन से बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो दरवाजा बंद कर देता है। दोबारा दरवाजा नॉक करती है और बाय बोलती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तभी वहाँ पे बॉस मिंग भी आए थे और बोलते हैं कि उससे प्यार करती है। तभी मिस को देखने लगती है। तभी बॉस मिंग बोलता है कि आप गलत समझ रहे हैं मिस्टर चियो। मिस्टर चियो बोलता है कि तुम्हें पता है ना कि मैं शादी हो चुका है, कल रात को मैं अपनी वाइफ के साथ ही था। तभी बॉस मिंग हमने सोचता है क्या मिस्टर चियो बिजनेस ट्रिप पे भी अपनी वाइफ के साथ जाता है। इसके बाद वो अपने सिस्टर ने कॉल करता है तो बोलता है कि बॉस आपका क्या इंस्ट्रक्शन है। इस बात पे मिस्टर चियो बोलता है कि तुम और मेरी वाइफ वापस कब आने वाले हो। तभी सेन बोलता है कि वो अभी तो नहीं आने वाली, तो कोई प्रॉब्लम है क्या। तो बोलता है कि नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम दोनों साथ में फन करो। बोलकर दरवाजा बंद कर देता है। तो बॉस मिंग बात पे चिल्लाता है कि तुम किस तरह के कपड़े पहनी हो, तुम्हें थोड़ा भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा, और बोलकर चले जाता है। इसके बाद मिस्टर चियो बोलता है रूम में जाने के बाद वैसे भी मेरा अभी तक डिवोर्स पब्लिक नहीं हुआ, इसका मतलब मैं लीगली मैरिड हूँ। बोलता है कि अगर डिवोर्स के बारे में सबको पता चल जाएगा तो हो सकता है कि मेरा फ्यूचर कॉर्पोरेशन के ऊपर में भी असर पड़ेगा। फिर ग्रैंड मदर उसको कॉल करती है। तो मिस्टर चियो बोलता है कि ग्रैंड मदर मेरा और मिस निंग का डिवोर्स के बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, वरना बिजनेस में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा। तो ग्रैंड मदर बोलती है कि ग्रैंडफादर ने तुम्हारा और निंग का शादी कराया था, तुम लोग डिवोर्स ले लिए, कोई गेम नहीं है, शादी है ये। चियो बोलता है कि प्लीज ग्रैंड मदर आप मिंग को समझाकर अपना घर बुला लीजिएगा ट्रिप खत्म होने के बाद। तो ग्रैंड मदर बोलती है कि ओके। तरफ मिस्टर चियो ये बात पूरा असिस्टेंट को बताता है तो असिस्टेंट गुस्सा करता है और बोलता है कि इतना सेमलेस वो कैसे हो सकती है, पर मैं मिस के साथ नहीं होता तो अच्छा खासा सबक सिखाता है। इसके बाद मिस्टर चेन्यू बोलता है कि निंग कहाँ पे है। तो बोलता है कि उसका स्टमक में पेन हो रहा था जब तुमने मुझे कॉल किया था, तब वो पक्का रूम में जाकर रेस्ट कर रही होगी। तो मिस्टर चियो बोलता है कि 1 मिनट में कॉल करता, उसको तो नंबर ब्लॉक की थी, उसका कॉल तो लगता ही नहीं है। फिर सेन बोलता है कि डोंट वरी वो रेस्ट कर रही होगी, लेकिन मिस्टर चियो उसके बात पे ट्रस्ट नहीं करता है। वो का मैनेजमेंट को बुलाकर दरवाजा खुलवा लेता है। मिस निंग उन लोगों को देखकर चिल्लाने लगती है। तो मिस्टर चियो बोलता है कि जब मैं तुम्हें कॉल किया था तुम कॉल क्यों नहीं पिकअप की, तो क्या पता थी को ब्लॉक की है। फिर बोलती है कि नहीं मैं सो रही थी। इसके बाद प्रॉपर्टी मैनेजमेंट को थैंक यू बोलकर वहां से जाने के लिए बोलता है। मिस निंग बोलती है कि तुम्हें क्या काम है। तो मिस्टर चियो बोलता है कि मुझे तुम्हारी जरूरत है। इसके बाद मिस्टर चियो बोलता है कि मैं तुम्हें अपने पास रखना चाहता हूँ। इसके बाद मिस्टर चियो बोलता है कि मिस बाय ने मुझे ड्रग दिया था, इसके बाद तुमने मेरी हेल्प की थी इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए, तो सबको यही लगता है कि मैं मैरिड हूँ और मैं अभी तक डिवोर्स का पब्लिक नहीं किया हूँ। अगर सबको पता चल जाएगा कि मैं तुमसे डिवोर्स ले चुका हूँ तो ये बिजनेस के लिए अच्छा नहीं है। बस मैं तुम्हारा कॉपरेशन चाहता हूँ, हम लोग हमेशा साथ है, सबको ये दिखाए कि हम लोग लवी डबी है, ओनली मेरा बिजनेस के लिए। तो मिस मिंग बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ कॉपरेट करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन मेरा कंडीशन है। तो मिस्टर चेन्यू बोलते हैं कि तुम्हारा क्या कंडीशन है। तो मिस निंग बोलती है कि मैं जहाँ भी जाऊंगी फ्री में खाऊंगी रहूंगी, इसका पैसा तुमको देना होगा। तो मिस्टर चियो बोलता है कि ओके। फिर मिस निंग बोलती है कि मैं तुम्हें सोच के बताऊंगी। तो मिस्टर चियो बोलता है कि कल तक मुझे बता देना, और बोलकर चले जाता है। वो जैसे दरवाजा बंद करने के लिए जाती है तो असिस्टेंट उसके पास जाता है और बोलता है कि मिस निंग तुम क्या सोच रही हो, बॉस ने तुम्हें इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी दिया है, तुम उसको हेजिटेट क्यों कर रही हो, तुम्हें पता नहीं है तुम्हारा एक्स हस्बैंड कितना पॉपुलर है, और तुम उसको एक दिन भी छोड़ दोगे तो बहुत सारी वुमेन उसके पास चली जाएगी। मिस निंग बोलती है कि वो वुमेन का मिस्टर चियो के पास आ जाती, बोलता है कि हाँ वो मिस्टर चियो के रूम के बाहर खड़ी थी उसको सेड्यूस करने के लिए, पर मिस्टर चियो ने क्या बोला कि वो अपनी वाइफ के साथ है, तुम्हारे साथ कितना लॉयल है तुम्हारा एक्स हस्बैंड। तो मिस निंग बोलती है कि मुंह बंद करो अपना, निकल जाओ यहाँ से। फिर दरवाजा बंद कर देती है। जब नेक्स्ट डे जब सोई हुई थी तो मिस्टर चियो का कॉल आता है कि तुम क्या मेरे साथ ब्रेकफास्ट करोगी। तो मिस निंग ओके बोलती है। इसके दो लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए जाते हैं तो मिस्टर चियो क्लोज आता है। तो निंग बोलती है कि तुम क्या कर रहे हो। फिर वो आसपास देखती है, बोलती है कि 3rd नंबर टेबल पर जो बंदा बैठा हो कुछ ज्यादा ही सस्पिशियस लग रहा है। तो मिस्टर चियो बोलता है कि हम लोग के ऊपर नजर रखा हुआ है कि हम लोग हस्बैंड वाइफ है या नहीं है। मिस निंग बोलती है कि मिस पाई तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वुमेन है, तुम्हें सेड्यूस की, इसके बाद तुम पे नजर भी रख रही है, तुम सिंगल हो या फिर नहीं हो। इसके बाद मिस निंग बोलती है कि वैसे भी तुम सिंगल हो, तुम ये तो नॉर्मल है ना कि कोई भी मैन के पास वुमेन आ जाएगी। तो मिस्टर चियो बोलता है कि मैं किसी में इंटरेस्ट नहीं देता हूँ, उस वुमेन को कैसे टच कर दूं जो मेरे अंदर उसके लिए फीलिंग ही नहीं है। तो मिस निंग बोलती है कि मेरा क्या,
तुमने मुझे टेस्ट तो किया है ना। तो मिस्टर चिऊ बोलता है कि तुम्हारा मैं यूज्ड टू हूँ, तुम थोड़े से डिफरेंट हो। उसको सड्यूस करते हुए तो मिस निंग बोलती है कि अभी तो तुम मेरा काम निकाल ले रहे हो, लेकिन जब मैं नहीं रहूंगी फ्यूचर में तब तुम क्या करोगे? नहीं तो पक्का कोई ना कोई और तो होगी ना। से भी ये मैं साइड कभी भी चीफ फैमिली को दिखाई नहीं थी, पर मैं बहुत खुश थी। बोलती कि मैं बहुत खुश हूँ। तभी वहाँ पे खाना का ऑर्डर आता है तो मिस्टर चिऊ बोलते हैं कि सूप बोलो, तुम्हारे स्टमक के लिए बहुत अच्छा है। तो मिस निंग बोलती है कि वैसे भी मिस्टर चिऊ इतना चेंज कैसे हो गया, ऐसा लग रहा है कि हम लोग फेक करते करते कहीं रियल ना करने लगे। फिर उसको अपने हाथों से सूप पिलाने लगती है, बोलती है कि सभी लोग देख रहे हैं, पी लो। मिस्टर चिऊ बोलता है कि वन टाइम कर रही अच्छा लग रहा है, पर ये बार बार कर सकती है। उन दोनों को सीक्रेटली फोटो भी ले रहा था बंदा ठो। दोनों साथ में खाना खाते, खाना खाने के बाद लबी डबी होकर उस मैन के पास से चले जाते। इसके बाद मिस्टर चिऊ बोलता है लिफ्ट के पास जाके कि हाँ छोड़ो मेरा। तो मिस बोलती है कि हम लोग हस्बैंड वाइफ है, नॉर्मल कपल ऐसे रहते हैं। फिर उसका फेस देखती है, फिर साइड हो जाती है और बोलती है कि तुम्हें कुछ भी जरूरत होगा मुझे इन्फॉर्म करना। वो बोलकर चली जाती है। तो मिस्टर चिऊ बोलता है कि निंग तुम बहुत अच्छी एक्टिंग करती हो। इसका नेक्स्ट उसका असिस्टेंट आता है और बोलता है कि मिस निंग रेडी हो गई, एग्री हो गई आई मीन। तो बोलता है कि हाँ एग्री हो गई। बोलता है कि बॉस में मेक श्योर करूंगा को आपको लाइक करे। तो मिस्टर जो बोलते हैं क्या हुआ तुम इसको लाइक करते हो, क्यों लाइक करते हो? तो बोलती है कि बहुत काइंड है, जेंटल है एंड डाउन टू अर्थ है, सभी उसको लाइक करता है। भी मिस्टर चिऊ बोलता है कि वैसे भी वो सबके साथ फ्लर्ट करती है और वो किसी के साथ ही मैस हो जाती है, पर ये पहले ऐसे नहीं थी, अब हो गई है। अभी असिस्टेंट बोलता है कि बॉस जो आपके पास अभी है उसको अप्रिशिएट कीजिए, खो देंगे तो बहुत आपको ग्रेट होगा, क्यों नहीं आप जाकर रिलैक्स करते हो? वैसे भी हम लोग का बिजनेस अभी स्टेबल है। तो चिऊ मिस मिंग के बारे में याद करता है, बोलता है कि रिलैक्स। तो जाता है उसी रेस्टोरेंट में जहाँ पे स्निंग आराम से वाइन पी रही होती है। आज के आसपास बहुत सारा मैन रहता है और बोलता है कि तुम यहाँ पे न्यू आई है सिस्टर, चलो मैं सिटी को घुमा देता हूँ। तो मिस निंग बोलती है कि ओके। तभी मिस्टर चिऊ बोलता है कि जब देखो ये फ्लडिंग करती रहती है, इसके आसपास बहुत सारे मैन रहते, ऐसा लगता है कि न्यू लाइफ स्टार्ट करने वाली है। सुसम फ्लडिंग कर रही थी, तभी अचानक से चले जाता है मिस्टर चिऊ। तो मिस निंग बोलती है कि तुम तो बोलते कि तुम रेस्ट कर रहे हो काम करने के बाद। तो मिस्टर चिऊ बोलता है कि जब मैं जगा तो देखा तुम वहाँ पे नहीं थी, तो ऑफकोर्स मैं अपनी वाइफ के पास ही आऊंगा ना। वो बोलकर जाने लगता है और बोलता है कि तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। फिर उसको अपने रूम में शिफ्ट करा देता है। तो मिस निंग बोलती है कि मैं कहाँ सोऊंगी? तो मिस्टर चिऊ बोलते है कि मैं सोफा पे सोऊंगी, तुम सो जाना बेड पे। क्या तो आराम से बेड पे सोकर वीडियो गेम खेल रही होती है। फिर मिस्टर चिऊ के पास कॉल आता है कि उसके लिए पैकेज आया है। इसके चले जाते हैं मिस्टर चिऊ मिस मिंग को बोलने के लिए कि तुम्हारे लिए डिलीवरी आया है। तो मिंग बोलती है कि बोलो रखने के लिए मैं आती हूँ। फिर मैंने बोलती है कि पहले हमेशा मिस्टर चिऊ का वेट करती थी कि वो आएंगे तो साथ में खाएंगे, लेकिन अब मैं इससे पहले खा लूंगी। फिर वो खाना ना खा के जाने लगती है। तो मिस्टर चिऊ बोलते हैं कि तुम कहाँ जा रही हो? तो मिस निंग बोलती है कि ऑफकोर्स फन करने के लिए। तो मिस्टर चिऊ बोलता है कि बोलो मत, तुम एक मैरिज वुमेन हो, तुम कोई ऐसा काम मत करना जिसकी वजह से चीफ फैमिली का रेपुटेशन खराब होगा। तो मिंग बोलती है कि ऑफकोर्स तुम जलस फील करो, पर तुम मानोगे नहीं। और बोल के चली जाती है। उसके दोबारा डिनर के पास जाती है और वाइन आने के लिए बोलती है। तभी वहाँ पे चेन आ आता है, बोलता है कि हम लोग दोबारा मिल गए। वो लोग बात करने लगते हैं। बार टेंडर वाइन बना कर देता है तो मिंग पीती है, कि टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तभी दूसरी तरफ से मिस्टर चिऊ भी देख रहा था अपनी वाइफ को और बोलता है कि इसको थोड़ा भी डर नहीं लगता, कोई इसको हिट कर दिया तो इतना ओपनली बात कर रही है। अपनी वाइफ के पास जाता और बोलता है तुम वाइन पी रही हो। फिर मनु बोलता है कि जब देखो फ्लर्टिंग करती रहती है। फिर खुद लेके पीने लगता है। तो निंग बोलती है कि तुम तो सुबह सुबह वाइन नहीं पीते। तो मिस्टर चिऊ बोलता है कि तुम मुझे इसी तरीके से जानती हो। फिर बारटेंडर को पैसे देके अपनी वाइफ को लेकर चले जाता है। तभी बारटेंडर बोलता है कि गर्ल किसके साथ है रिलेशनशिप में? तो बोलता है कि एक्स हस्बैंड। तो फिर वो बारटेंडर बोलता है कि मुझे सलाह के साथ तुम उस गर्ल के साथ रिलेशनशिप में हो, इसलिए मैं थोड़ा सा हार्ड वाइन उसको दिया था। भी मिस्टर चैन मन में सोचता है कि तुम मुझसे बिलोंग करती थी पर अब तुम मेरी नहीं रही, पर डोंट वरी हम लोग दोबारा मिलेंगे, तब तुम सिर्फ मेरी होगी। इसके बाद घर जाने के बाद मिसेस मिंग पर ड्रंक हो जाती है और बोलती है कि तुमने बोला था मुझे ड्रिंक नहीं करने के लिए, मैं पीऊंगी। तो मिस्टर चिऊ उसको देख रहा था और बोलता है कि अगर तुम मेरे साथ हमेशा के लिए ऐसे रहोगी तो कितना अच्छा होगा ना। तो मिस मिंग बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता, बिकॉज हम लोग का डिवोर्स हो गया, अब मैं तुम्हारे साथ ओनली एक्टिंग कर रही हूँ कपल वाला, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। बोल के सो जाती है। तभी मिस्टर चिऊ बाथ टब में शावर ले रहे थे और बोल रहे थे कि मुझे इतना गर्मी क्यों लग रही है। तभी नशा के हालत में चली जाती है बाथ टब में मिसेस निंग और उससे क्लोज जाने लगती है अपने हस्बैंड को, एक्स हस्बैंड को। तो बोलता है कि तुम्हें क्या कर रही हो? तो मिसेस निंग बोलती है कि ऑफ कोर्स मैं तुम्हारे साथ बात लेने वाली हूँ, इसमें प्रॉब्लम है। फिर वो अपने हस्बैंड को किस करने लगती है। तो मिस्टर चिऊ भी किस करता है। वो लोग एक दूसरे को अच्छा खासा किस करने लगते हैं। निंग हमेशा बोलती है कि तुम हमेशा सपने में ये सब मेरे साथ क्यों करते हो? उसको तो लगता है कि सपना देख रही है, लेकिन वो अपने हस्बैंड के साथ अच्छा खासा रोमांस करती है। रोमांस करने के बाद फिर से वो नाइट स्पेंड करती है। पता नहीं डिवोर्स के बाद कितना नाइट स्पेंड करेगी अपने एक्स हस्बैंड के साथ। स्पेंड करने के बाद नेक्स्ट वो बॉडी को टच करने लगती है। फिर बोलती है कि मैं किसका बॉडी टच कर रही हूँ, देखती है उसका हस्बैंड। वो बोलती है कि ओ नो, कल रात को मैं दोबारा अपने एक्स हस्बैंड के साथ सो गई हूँ। मिस्टर चिऊ उसको टच करने के लिए जाते हैं तो मिस निंग बोलती है कि तुम्हें पता है कि मैं कल कुछ ज्यादा ड्रंक थी और मैं अल्कोहल को ज्यादा हैंडल नहीं कर पाती हूँ। तो मिस्टर चिऊ बोलते हैं कि अगर मुझे समझ में आ गया कि स्टेट को तुम टाइटली होल्ड की हुई थी। तो मिस्टर चिऊ बोलता है कि तुम इतना टाइटली क्यों होल्ड की हो? तो मिस
निम बोलती है कि मैं तुम्हारा एडवांटेज नहीं लेना चाहती हूँ दोबारा। फिर बोलती है कि नहीं, मुझे कोल्ड हो रहा है। और जैसे मेडिसिन खाने के लिए जाती है तो मिस्टर चिऊ बोलता है कि मेडिसिन मत खाओ, मैं ऑलरेडी प्रोटेक्शन यूज किया हूँ। तो मिस निंग बोलती थी, तुम्हें पता है क्या जिसका मेडिसिन है? विटामिन का मेडिसिन है। फिर वो मिस्टर चिऊ उसको पानी देता है तो मेडिसिन खाती है। इसके बाद उसकी इन का कॉल आता है कि तुम्हारा और मिस्टर का तो डिवोर्स हो गया ना, तुम्हारा हिम्मत कैसे मेरे बेटे को सजेस्ट करने की। बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगती है। तभी मिस निंग बोलती है कि अगर मेरी से चीयू होती तो पक्का मैं इनको एक्सप्लेन करती, लेकिन अब तो इन लोग का मेरे साथ कोई रिलेशनशिप ही नहीं है, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन है। जैसे ही जवाब देने के लिए जाती है तो मिस्टर चिऊ बोलता है कि मदर आप गलत समझ रहे हो, आप जो समझ रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं आकर एक्सप्लेन करूंगा। वो बोल के फोन रख देता है। फिर तो ब्रेकफास्ट करने के लिए जाता है तो मिस इनको बोलता है कि तुम आकर ब्रेकफास्ट कर लो। बार बार बुलाता है पर वो नहीं आती है। तो मिस्टर चिऊ जाकर देखता है तो उसको फीवर आता है, तो उसको कैरी करता है और डॉक्टर को कॉल करता है और फटाफट हॉस्पिटल लेके जाता है। नर्स जैसे इंजेक्शन मिलने के लिए जाती है तो मिस निंग बोलती है क्या मैं इंजेक्शन की जगह मेडिसिन नहीं ले सकती हूँ? मिस्टर चिऊ बोलता है कि इंजेक्शन ज्यादा इफेक्टिव होता है और मेडिसिन लोगे तो स्लो काम करेगा ना। फिर उसको इंजेक्शन लगा देता है नर्स। तो मिस निंग को दर्द होता है तो वहाँ पे असिस्टेंट मिस के लिए मेडिसिन लेके आ जाता है क्योंकि मिस्टर चेन्यू ऑलरेडी उसको कॉल कर चुका था। तभी मिस्टर चेन्यू बोलता है अपने असिस्टेंट से कि इसके लिए फॉरेस्ट लेकर आना, लेकिन वो अच्छे से पक्का होना चाहिए। असिस्टेंट बोलता है क्योंकि वो चले जाता है। इसके बाद मिस्टर चिऊ इंजेक्शन लगाता है तो हाथ होल्ड किया हुआ था। के बाद उसको मेडिसिन खिलाता है, इसका फुल ऑफ टेक केयर कराता है। तभी मिस्टर चिऊ के मदर का मैसेज आता है कि तुम जाओ एयरपोर्ट से मिस सू को कर लो, लेकिन मिस्टर चिऊ बोलता है कि उसका जरूरत नहीं, मैं काम में बिजी हूँ और बोल के फोन रख देता है। इसके बाद मिस्टर चिऊ अपनी वाइफ को देखता है और बोलता है कि थैंक गॉड इसका टेक केयर करने के लिए मैं यहाँ पे हूँ, अदरवाइज पता नहीं क्या करती। अब मैं किसी के लिए भी इतना केयर तो नहीं किया हूँ, मैं इसके लिए केयर कर रहा हूँ। मिस्टर चिऊ बोलता है कि मिस सू को मॉम बहुत पसंद करती थी, कि उनको लगता था कि उनके लिए आइडल बहू बनेंगे, लेकिन मैं उसको कभी लाइक किया ही नहीं। तभी मिसेस निंग जब जाती है तो मिस्टर चिऊ को देखती है टेक केयर करते हुए, तो बोलती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतना अच्छे तरीके से टेक केयर करोगे। उसके बाद मिस्टर चिऊ बोलता है कि हम लोग कल ही ओल्ड हाउस जाएंगे, जब तक मैटर सेटल नहीं हो जाता तब तक तुम वही रहोगे, जब सेटल हो जाएगा मैटर तो फिर तुम अपने प्लेस पे जा सकती हो। तो मिस निंग बोलती है कि इसके बाद हम लोग को फाइनली डिवोर्स हो जाएगा, तुम पब्लिक कर दोगे। इसके बाद मिस्टर चिऊ उसको थैंक यू बोलता है हर चीज के लिए और उसके साथ एक्टिंग करने के लिए। मिस्टर चिऊ बोलता है कि अगर तुम मुझसे रिवॉर्ड के तौर पर ये बोलोगे कि तुम मेरे संग शादी करना चाहती हो तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, लेकिन मिस मन सोचती है कि वैसे भी मिस्टर चिऊ ने उसको बहुत कुछ दिया, इसलिए उसको थैंक यू बोलती कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर वो लोग वापस ओल्ड मैंशन जा रहे होते हैं, तभी उसकी मदर मिस सू के साथ आ जाती है और बोलती है कि देखो मिस सू तुम्हें पिकअप करने के लिए आई है। तभी मिसेस निंग बोलती है तो मिस सू है अब मेरी मदर इन लॉ का फेवरेट डॉटर इन लॉ, इन दोनों का जोड़ी बहुत अच्छा है। तो फाइनली आज मैं इससे मिल गई। तो मिस्टर चिऊ बोलता है कि उसको कार में बैठने के लिए, तो वो कार में बैठती है। इसके बाद उसकी मदर बोलती है कि तुम्हें मिस सू पिकअप करने के लिए आई है, तुम इसके साथ चलो और खाना भी घर बहुत अच्छे से बना है, तुम्हारा फेवरेट। लेकिन मिस्टर चिऊ अपनी मदर को इग्नोर करके वो अपनी वाइफ वाला कार में बैठ जाता है। उसकी मदर मना करती रह जाती है, लेकिन अपनी मदर का बात नहीं सुनता है। फिर वो लोग वहां से जा रहे होते हैं। तभी मिस निंग बोलती है कि मिस्टर चिऊ तुम्हें मेरे साथ जाने का जरूरत नहीं है। चिऊ को बोलती है कि तुम मिस सू के कार में जा सकते हो, मुझे मेरा असिस्टेंट तुम्हारा असिस्टेंट सेंड कर देगा। तो मिस्टर चिऊ बोलता है कि मुंह बंद करो अपना, तो चुपचाप बैठ जाती है। इसके बाद लोग ओल्ड हाउस जाते हैं जहाँ पे ग्रैंडफादर उन लोग से मिलकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन उसकी मदर मिस सू के साथ जोड़ी बनाने में पड़ जाती है चिऊ का। तभी ग्रैंडमदर बोलती है कि वैसे भी चिऊ अभी बिजनेस ट्रिप से आया है, वो थका हुआ है, उसको खाने दे दो। की मदर बोलती है कि ओके खाने के लिए। फिर वो लोग खाना खा रहे होते हैं। तभी मिस को मिस्टर चिऊ खाने में देने में हेल्प करता है, उसका फेस में जो लग जाता है उसको क्लीन करता है। लोग बहुत लबी डबी हो रहे थे। तभी मिस्टर चिऊ बोलते हैं कि तुमने मेडिसिन नहीं लिया ना। फिर ऊपर जाता है, मेडिसिन लेके आता है, अपनी वाइफ को मेडिसिन देता है। तो उसकी मदर इन लॉ बोलती है कि कौन सा मेडिसिन खाती है। तो मिस निंग बोलती है कि मैं स्टमक में दर्द होता है ना, इसलिए मेडिसिन खाती हूँ। मतलब वो अपनी मदर इन लॉ को टीज कर रही होती है। तो उसकी मदर इन लॉ गुस्सा करने लगती है कि मिस्टर चेन्यू अपनी वाइफ को टेक केयर करा। इस बात पे ग्रैंडमदर बोलती है कि वैसे भी अगर वो अपनी वाइफ का टेक केयर नहीं करेगा तो भला किसका टेक केयर करेगा। लेकिन मिस्टर चिऊ की जो मदर होती है बार बार मिस सू को मिस्टर चिऊ की तरफ करने लगती है, उसका तारीफ करने लगती है और वो चाहती है कि उन दोनों का शादी हो जाए। तभी ग्रैंडमदर बोलती है कि बस बहुत हो गया, मैं सोने जा रही हूँ, वो बोलकर चली जाती है। और हमारी फीमेल भी अच्छा खासा खा के अपने बेड पे सोने के लिए जाती है, जहाँ पे मिस्टर चिऊ देखता है कि उसका रूम एक स्टोरेज है। ये देखकर मिस्टर चिऊ गुस्सा करने लगता है, बोलता है कि मॉम ने ये प्रिपेयर किया है। इसके बाद मिस्टर चिऊ बटलर को बोलता है रूम को चेंज करने के लिए। इसके बाद दूसरे रूम में लेकर जाता है जो मिस्टर चिऊ के लिए और मिस सू के लिए बनाया हुआ था। तो मिस निंग बोलती है कि ऐसा लगता है कि ब्राइडल चैम्बर है, वैसे भी तुम्हारी मॉम ने कोई भी कसर नहीं छोड़ा है तुम दोनों का साथ पे लाने के लिए।
बोलती है कि बेड तो कुछ ज्यादा ही कंफर्टेबल है। के बाद मिस्टर च्यू बोलता है कि बटलर से मेरी वाइफ इसी रूम में रहेगी। बटलर तो कुछ नहीं बोलता है, तो मिस्टर च्यू बोलता है कि चले जाओ यहाँ से। फिर वो बेड पे सोती है और बोलती है कि बेड बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। तो मिस्टर च्यू बोलता है कि अब हम लोग ट्राई कर सकते हैं बाद में। तभी मिस च्यू बोलती है कि मिस्टर च्यू मैं वापस घर जा रही हूँ। तो मिस निंग अपने हस्बैंड के साथ बाहर निकलती है और बोलती है कि कोई बात नहीं हस्बैंड, ये आपसे बात करने के लिए आई है ना, नेक्स्ट टाइम अगर फ्री हो गए तो अब सब बात कर लीजिएगा। फिर वो दोनों को ज्यादा लवी डबी होने लगती है। देखकर मिस सू जेलस फील करती है, वहां से चली जाती है। और मिस निंग बोलती है कि ऐसा लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही फेमस हो। वो आराम से रूम में सोई हुई थी, तभी उसकी मदर इन लॉ बहुत ज्यादा चिल्लाने लगती है कि तुम्हारा रूम नहीं है, रूम से बाहर निकलो, जो चीज तुम्हारा नहीं है तुम उसको लेने के लिए क्यों आ जाती हो। इनमें निंग को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तभी बटलर दरवाजा खोलता है तो अंदर जाती है और बहुत ही ज्यादा सुनाने लगती है मिस निंग को कि तुम्हारा रूम नहीं है, तुम इस रूम को कैसे ले सकती है, जो चीज तुम्हारा बिलोंग नहीं करता तुम उसको कैसे स्नैच कर सकती हो। उसको बहुत कुछ बोलती है। इस बात को लेकर मिस निंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। खड़ा होती है, अच्छा खासा अपनी मदर इन लॉ को सुनाती है, उसका फेवरेट परफ्यूम भी तोड़ देती है। ये देखने को उसकी मदर इन लॉ गुस्सा करती है। बाद मिस ये भी बोलती है कि अगर आप ज्यादा बोलेंगे तो डिवोर्स नहीं पब्लिक कर दूंगा। इस बात को लेकर उसकी मदर इन लॉ और गुस्सा करते चली जाती है। नेक्स्ट डे अपने बेटे को अच्छा खासा अपनी बहू का बुराई सुनाने लगती है। तो मिस्टर चेनी बोलता है कि मदर मेरी वाइफ है, आप उनको इतना बुराई क्यों करते हो। तो उसकी मदर तो बार बार मिस निंग का कंप्लेन की जा रही थी और बेचारा हीरो बस सुन रहा था। फिर अपनी वाइफ के लिए जो गिफ्ट लेकर आता है उसको रूम के पास चले जाता है। दरवाजा नॉक करता तो नहीं खोलती, दोबारा नॉक करता तो खोलती है। तो मिस्टर च्यू उसको ड्रेस देता है और बोलता है कि तुम्हारे लिए है। तो मिस निंग बोलती है कि मेरे स्टाइल का है। फिर मिस्टर च्यू बोलता है कि तुम मेरी मदर के साथ आर्ग्यू क्यों की थी। तो मिस निंग बोलती है कि मैंने स्टार्ट नहीं किया, बस उसने स्टार्ट किया, बस मैंने फिनिश किया। और वैसे भी तुम जैसे पर्सन लोग के पास पैसे रहते हैं, इसका मतलब ये क्या तुम किसी को भी ह्यूमिलेट कर सकते हो। तो मिस्टर च्यू बोलता है कि पहले तो तुम कभी आर्ग्यू नहीं की थी। तभी मिस निंग बोलती है कि पहले मैं तुमसे प्यार करती थी, तुम्हारी वाइफ थी, इसलिए मैं हर चीज बियर किया करती थी। इसके बाद मिस निंग बोलती है कि वैसे भी पहले मैं ग्रैंडफादर के साथ रहती थी, अब वो नहीं रहते, मैं किसी से भी नहीं डरती हूँ। वो बोलकर दरवाजा बंद कर देती है। इसके बाद मिस्टर च्यू का फादर बोलता है कि क्या हुआ, मुझे पूरा बात बता। फिर वो लोग सभी लोग बैठे रहते हैं और मिस्टर च्यू बोलता है कि मैं डिवोर्स के बारे में बैंक ग्रुप को पता चल गया, हो सकता है कि इसे वो डील में प्रॉब्लम क्रिएट करे। तो उसके फादर बोलता है कि डिवोर्स के बाद तुम अभी पब्लिक मत करना, जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब पब्लिक करना। तो वो लोग यही डिसाइड करते हैं और ग्रैंड मदर मिस्टर च्यू की मदर को भी बोल देती है कि तुम ये सब बात ना केयर करना बंद करो, डिवोर्स करना किसी को पता चलेगा तो बिजनेस से प्रॉब्लम होगा। मदर बोलती है कि ओके। फिर वो लोग खाना खाने के लिए जाते हैं। देखते हैं कि आराम से बैठकर पहले ही से निंग खाना खा रही है तो उसकी सासू माँ फिर से ग्रैंड मदर को लेकर बुराई करने लगती है कि देखो कैसी गौल है, थोड़ा भी मैनर नहीं है। तो ग्रैंड मदर इग्नोर करके वो लोग साथ में खाने के लिए चले जाते हैं। नेक्स्ट डे मिस निंग अच्छे से रेडी होकर चली जाती है कार ड्राइविंग सीखने के लिए। तो मिस्टर च्यू बोलता है कि घर पे तो कार है ना, तुम वहां से सीख सकती हो। तो मिंग बोलती है कि मेरे पास पैसे, मैं खुद का कार खरीद सकती हूँ, मैं सेल्फ इंडिपेंडेंट वुमन बनना चाहती हूँ, मैं करियर स्ट्रांग होना चाहिए। मिस्टर च्यू के पास मैसेज आता है कि मिस्टर आपसे मिलने के लिए मिस सू के ग्रैंडफादर आए हैं। तो मिस्टर च्यू बोलता है कि तुम्हें जो कुछ कहना करो, पहले तुम ऑफिस आ जाना, हम दोनों को एक मैटर को हैंडल करना है। इसके बाद नेक्स्ट डे मिस बहुत सा शॉपिंग करके एकदम स्टाइल से जाती है ऑफिस में। सभी लोग मिस निंग को देखकर शॉक हो जाते हैं और उसका पर्सनालिटी का तारीफ करने लगते हैं। इसके बाद वो मिस सू के ग्रैंडफादर के सामने ही अपने हस्बैंड के साथ लबी डबी होने लगती है, क्योंकि उसका असिस्टेंट बोला था कि आपको अपने एक्स हस्बैंड को जाना है। तो मिस निंग बोलती है कि ओ डियर, तुम्हें पता मैं कितना शॉपिंग की। फिर वो मिस सू के ग्रैंडफादर को लेकर बोलती है कि तुम्हारे पास कोई गेस्ट आए हैं। फिर कुछ ज्यादा ही लबी डबी होने लगती है। ये देखकर सू के जो ग्रैंडफादर होता है गुस्सा करता है, वहां से जाने लगते हैं। इसके बाद बोलती है कि मैंने अच्छा एक्टिंग किया ना मिस्टर चू यू। तो बोलता है कि तुमने बहुत अच्छा एक्टिंग किया। इसका तो लोग घर जाते हैं। यहाँ पे चू की मदर बोलती है तुम कैसे कपड़े पहनी हो। तभी वो ग्रैंड मदर को बाय बोलकर चली जाती है। मिस्टर चू को फिर से कंप्लेन करने लगती है। तो मिस्टर चू बोलता है कि मॉम वैसे भी मेरी वाइफ इस कपड़े में अच्छी लग रही है, कोई भी मैच फील नहीं करा रही है चू फैमिली को, वो बोलकर चले जाता है। इसका दिखाया जाता है कि मिस सू सोई हुई रहती है। तभी मिस्टर चू बोलता है कि तुम क्या मेरे साथ बैंक्वेट पार्टी में जाओगे। तो मिस निंग बोलती है कि आप। बोलती है कि तुम पहले किसी वुमन के साथ गए हो। तो बोलता है कि नहीं। सुनने के बाद निंग खुश होकर सो जाती है। जब मिस्टर चू उसके पास जाता और बोलता है कि अगर मैं तुमसे नहीं मिला होता, तुमसे शादी नहीं किया होता, प्रॉमिस के हिसाब से अगर मैं मिस सू के साथ शादी किया होता तो मेरा लाइफ कैसा होता, अभी मैं बहुत खुश हूँ। तो बैंक्वेट में लेकर जाता है, वहाँ पर मिस सू भी रहती है। तो च्यू की मदर बोलती है कि मैं तुम्हारा फेवरेट खाना बनाई हूँ। ये देखकर मिस निंग गुस्सा करती है। अब वो अपने हस्बैंड के साथ बहुत लबी डबी होती है और वो जब खाने के लिए जाते हैं तभी वो जो मिस सू का फेवरेट खाना रहता है उसको नहीं खाती है। तो उसकी मदर इन लॉ बोलती है मिस निंग कि तुम्हें नहीं खाया तो मत खाओ, इतना बुराई क्यों कर रही हो। तभी अपने हस्बैंड को बोलती खिलाने के लिए। तो उसको खिलाने लगता है। वो दोनों को लबी डबी होते हुए देखकर तो को बहुत बुरा लगता है, लेकिन मदर इन लॉ उसको कंफर्ट देती रहती है क्योंकि मदर के बाद मिस सू चली जाती है। इसके बाद जो ग्रैंड मदर होती है वो कुछ ज्यादा ही अपनी बहू को डांट लगाने लगती है चूई की मदर को कि तुम्हें पता है ना
है कि तुम्हारा बेटा किसको लाइक करता है, किसके संग शादी किया, फिर भी तुम मिस वो को हमेशा अपने बेटे को क्लोज क्यों लेकर आती हो, और बहुत डांट लगा रही थी। अब मिस निंग आराम से मजे ले रही थी। उसके बाद वो आराम से वाइन पीने लगती है। तो मिस्टर च्यू बोलता है कि तुमने कितना वाइन पिया, लेकिन वो वाइन पी थी। तभी मिस्टर च्यू उसके पास जाता है। तो मिस निंग बोलती है कि तुम वाइन पियो और सब कुछ भूल जाओ। तो भी वाइन पीता और दोनों साथ में अच्छा खासा किस कर रहे होते हैं। जब वो लोग किस कर रहे होते हैं तभी निंग रोने लगती है। तो मिस्टर च्यू बोलते है क्या हुआ, तुम्हें ये सब नहीं करना। तो मिस निंग बोलती है कि नहीं मुझे नहीं करना। बोलती है कि ये सब रिग्रेट है, तुम क्या मुझसे थोड़ा भी लाइक नहीं कर सकते हो। फिर बोलते है कि मुझे माफ करना, जब फैंग फैमिली का सॉल्व हो जाएगा उसके साथ बिजनेस का, फिर मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी। मिस्टर च्यू बोलता है कि मिस अंडरस्टैंडिंग, मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे बहुत दिनों से प्यार करता हूँ। और उसको प्रपोज करता है और बोलता है कि मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें टाइम लगा दिया बोलने के लिए। फिर वो लोग किस करते हैं। ड्रामा हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो जाती है, मिस अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाती है। फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं। ड्रामा आप लोग कैसे लगा करने से चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।